आरती गाओ 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 रे प्रिया प्रियतम की आरती गाओ रे गाओ गाओ रे प्रिया प्रीतम की आरती गाओ 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 रे प्रिया प्रियतम की आरती गाओ रे। आस पास सखियां सुख देनी आस पास सुखियां सुख देनी सब नभ सप्त श्रृंगार सुवेनी सजनव सप्त श्रृंगार सुनेनी बीन सितार लिए पिक बेनी बीन सितार लिए गिनेनी गाय सुराग सुनाओ आरती गाओ 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 रे प्रिया प्रीतम की आरती गाओ। अनुपम छवि धरी दंपति राजत अनुपम छवि धरे दंपति लागत नील पीत पट भूषण भ्राजत नील पीत पट भूषण दावत निरखत अगिनित रतिपति लाजत निरखत अगणित रतिप विराजत नैनन को फल पावो आरती गाओ 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 रे प्रिया प्रीतम की आरती गाओ। नीरज नैन चपल चितवन में नीरज नैन चपल चितवन में रुचिर अरुणिमा सुचि अधरन में रुचिर अरुमा सुचि घन में चंद्र बदन की मधु मुस्कन में चंद्र बदन की मधु मुस्कन में निज नैना रुझाओ आरती गाओ 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 रे प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। कंचन थार सवारी मनोहर कंचन पर सवारी मनोहर धृत कपूर शुभ पाति ज्योति कर धृत कपूर शुभ पाति ज्योति मूर्छल चवर लिए रामेश्वर मूर्छल मर लिए रामेश्वर हरसि सुमन बरसाओ आरती गाओ 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 रे प्रिया प्रीतम की आरती गाओ रे गाओ गाओ रे प्रिया प्रीतम की आरती गाओ 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 रे प्रिया प्रीतम की आरती गाओ रे गाओ गाओ रे प्रिया प्रीतम की आरती गाओ। जलेन शीतलीकरणं महारार्धिक्यग्रहणं हस्ते देवाभिवन्दनम् ॐ जज्ञेन जियमय झन्त देवास्तानि धर्मान् प्रथमान्य सन्नां तेहनाकं महिमानः सजन्तिपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः
ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री कृष्णचंद्राय नमः। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। आओ सवादियों पर अपना स्थान पर बैठ जाए और श्री वैष्णव सम्मेलन के उपलक्ष्य में अनेकों जगह से दूर दूर से आयल स्वामी जी के द्वारा एखन हम सब आशीर्वचन के द्वारा हम सब गोटे आशीर्वाद प्राप्त करब। तै हेतु स्वामी जी से सब गोटे से आग्रह अपने सब व्यासपीठ तक आबी और अपने द्वारा आशीर्वचन के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करे के लेल हम सब उपस्थित। नारायण हमरा सबके के बीच में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर कमलपुर पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी जी महाराज विद्यमान छथिन और भी स्वामी सबका आगमन बस मंच पर हो रहा है। तो आए चूंकि श्री वैष्णव सम्मेलन छे, सम्मेलन के माध्यम से सेहो अपने सब कए बेर स्वामी सबके मुखारविंद से आशीर्वचन प्राप्त केने हैं। तो हम स्वामी जी के चरणारविंद में बारंबार प्रणाम निवेदन करें आग्रह करबेन अपना मुखारविंद से हमरा सबके किछ आशीर्वाद आई भगवान श्री वेंकटेश के प्राण प्रतिष्ठा संप्रोक्षण के उपलक्ष्य में आई श्री वैष्णव सम्मेलन के माध्यम से हमरा सबके किछ आशीर्वाद प्रदान करे। परम श्रद्धेय पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जगद्वंद श्रीदेव नायक चरण पंकजानंद मकरंद भृंगाय मानम श्रियः संप्रदाय नुतम मैथिलम वत्स गोत्र प्रसूतम पवित्र प्रधानम पुराणज्ञ वेदांत निष्णात शास्त्रार्थ सिद्धांत पांडित्य सिंहाय मानम नमामः सदा तं गुरुं श्री शनकनंदनं भक्त वृंदे मुकुंद प्रमाणम। दुबेर भगवान के नाम लाखों सुधर गए हैं तेरा नाम कहते कहते, लाखों सुधर गए हैं तेरा नाम कहते कहते, लाखों सुधर गए हैं सुधर गए हैं तेरा नाम कहते कहते, तेरे द्वार आ गया हूँ
तेरा नाम जपते जपते तेरा द्वार आ गया हूँ, तेरा नाम जपते जपते। तेरे द्वार आ गया हूँ, तेरा नाम जपते जपते। तेरे द्वार आ गया हूँ, तेरा नाम जपते जपते। बाली भीतर गए थे, सुग्रीव भीतर गया था। बाली भीतर गए थे, सुग्रीव भीतर गया था। रावण भीतर गया था, संग्राम करते करते। रावण भीतर गया था, संग्राम करते करते। तेरे द्वार आ गया हूँ, तेरा नाम जपते जपते। आ गया हूँ, तेरा नाम जपते जपते। बोल दे वेंकटेश भगवान की जय। एक तो मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। शास्त्र में मानव शरीर के बहुतो महिमा कहलखिन हैं, लेकिन तुलसीदास जी कहलखिन नर शरीर अस पाई के जो न तरे। नर शरीर अस पाई के जो न तरे भवसागर को जो नहीं, जे क्यों नहीं तैर जाइए, अपन उद्धार नहीं कह लिया। एहि मानव शरीर भेटल छै जे फेर एहि संसार चक्र में हमरा नहीं आबऽ पड़े। एते तक कह देलखिन जे आत्मा हन गति जाय, आत्महत्या के जे पाप लागे छै से पाप ओइ मनुष्य के लागे छै जे अपन उद्धारक उपाय नहीं करिए। भगवान वेंकटेश एहि पृथ्वी पर जे हुनकर अवतार भेलन हैं से हमरे सबके उद्धार करे के वास्ते। वेंकटेश भगवान जे केओ गेल हेबै तिरुपति बालाजी, भगवान ओही ठाम प्रकट भेलखिन। एक समय जखन प्रकट भेलखिन वेंकटेश भगवान, तो हुनका हाथ में भगवान जतेक हमर देवी देवता छथिन सब गोटे के हाथ में कोनो ने कोनो चिन्ह छनि। महादेव के त्रिशूल छनि, भगवान के चक्र छनि, अहिना देवी देवता के कोनो ने कोनो चिन्ह छनि। लेकिन वेंकटेश भगवान जखन प्रकट भेलखिन तो हुनका हाथ में कोनो चिन्ह नहीं रहे। लोग विद्वान सब भ्रमवश क्यों हुनका कार्तिकेय मानऽ लागलखिन, कोनो देवता मानऽ लागलखिन, कोनो देवता मानऽ लागलखिन। उस समय में रामानुज स्वामी अनुभव भेलन, और रामानुज स्वामी जखन तिरुपति बालाजी एलखिन हैं तो ओइठाम ई निर्णय नहीं हुआ भेले। पंडित सबके जखन शास्त्रार्थ हुआ लागले तो निर्णय नहीं हो भए पावे जे कोन देवता छथि। अंतिम में ई निर्णय भेले जे देवता सब जिनकर जे इष्ट है तिनकर तो कोनो न कोनो आयुध छनि, से एहि मंदिर में राखि देल जाय, और जे मध्यस्थ छथिन उ फाटक लगा देथिन, और हुनके हाथ में ताला रहतन, चाबी रहतन। अब प्रातः सुबह भिनसर भेला के बाद जे क्यों जे अस्त्र अपने ग्रहण कए लेथिन, जे आयुध ग्रहण कए लेथिन, से देवता हुनका मानल जेतै। यो सब गोटा की मंजूर भ गेलन, जतेक विद्वान रहथिन
जय जय संप्रदाय के रहथिन सब गोटा की कहल हाँ ठीक छे त ठीक छे। और रात में रामानुज स्वामी अपन भगवानक स्मरण करैत पड़ल छथिन। ओहि समय में वेंकटेश भगवान हुनका अनुभव देलखिन, अहाँ आबि के हमरा शंख चक्र दे दियो। रामानुज स्वामी कहलखिन जे शंख चक्र तो अहाँ के लगे में ये, अपने से ले लियो। वेंकटेश भगवान कहे छथिन हम तो अर्चा रूप में छी, अपना हाथ से तो हम कुछ कह नहीं सके छी। सबक तो विधान छे, अर्चा रूप में तो हमर जे अवतार है से सेवा लय के वास्ते अवतार है। भक्तक इच्छा के द्वारे हम ई अर्चा रूप धारण केलहुं, तैं अहाँ आबि के दे दियौ। कहलहुँ अहाँ तो ताला लागल यऽ, हम कोना आबि सकै छी? अहाँ तो शेषावतार छियै जी। एहि मंदिर के जे जल निकासी छे ओहि दऽ कऽ अहाँ से सर्प रूप में शेष के रूप में आबि के हमरा शंख चक्र दे दियौ। और वह केलखिन है, शेष रूप के भीतर में, शेष रूप से भीतर एलखिन और प्रकट भय के भगवान वेंकटेश के हाथ में शंख चक्र धरा देलखिन। रामानुज स्वामी के देल छन वेंकटेश भगवान के शंख चक्र। आब वेंकटेश भगवान कहे छथिन हमर त अहाँ अब आचार्य भेलहुँ, क्या शंख चक्र हमरा देलहुँ, अहाँ के जे इच्छा हुए से वरदान मांगि लिअ। हमरा आचार्य छियै तऽ दक्षिणा किछु होय के चाही। दक्षिणा में यह मांगलखिन रामानुज स्वामी, ये समस्त जीव के कोना कल्याण हेतै, यह रामानुज स्वामी के उद्देश्य रहन। और रामानुज स्वामी कहे छथिन जे एहि परंपरा में जे केओ आबि जाय तकरा सब कहाँ उद्धार कए जाय, बस यह हमरा चाही। एहि परंपरा में जे आबे तें जखन दीक्षा देल जाय छै, शरणागति कैल जाय छै, नामकरण होय छै। नामकरण में से रामानुज जोड़ल जाय छै, जे ई रामानुज के शाखा छथिन, ओहि में रामानुज जोड़ल जाय छै। एहि तरह भगवान हमरा सब वास्ते से रामानुज स्वामी वचन लेने छथिन जे एहि जीव के उद्धार हेबे करते। जे केओ शंख चक्रांकित वैष्णव भए जाए तकरा सबके क्या ते मानव शरीर एहि भेटल छै, दोसर एहि शरीर के कोनो उद्देश्य नहीं छै। तें एहि सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य यह छै जे कोन तरह भगवान के शरण में चल जाए। क्या ई संसार अहाँ के शरीरो अहाँ के नहीं छी, शरीरो छोड़ के जाए पड़त। ई शरीरो भगवाने के बनायल छन, जतबे दिन ल निश्चय केने छथिन ओतबे दिन एहि शरीर में रहबै। तें अपन आत्मा कल्याण, अपन कल्याण एकमात्र उपाय छै भगवान के शरणागति भए के रहू, भगवान के कृपा भए के रहू। और एहि नवादा गांव के तो मने बुझो जे भगवान कृपा केने छथिन जे महात्मा एकठाम सैकड़ों वर्ष पहले वेंकटेश भगवान के अर्चा रूप के स्थापित कए देने छथिन। अहाँ सब 6 दिन से स्वामी जी से जे भागवत सुन रहल छियै, तो भागवत में जे केओ कनियो ध्यान दैत हेबै उस एकदम उ सत्संग चल रहल छै, सीधे कथा नहीं चले छै जे ना फला के बेटा फला रहथिन, फला ही कलखिन, चला ही नहीं। सबक जे मर्म छै, सबक जे रहस्य छै, ओहि रहस्य संगे सत्संग के माध्यम से हमरा सबके से कहि रहल छथि। और जो ध्यान पूर्वक हम सब एहि कथा के यदि सुनबै जरूर किछु न किछु हमरा सबके लाभ हैत। और भगवान वेंकटेश भगवान के असीम कृपा जे अर्चा स्वरूप के सेवा जे हमरा सब बुते भए सके उ सेवा जरूर करैत रही। यह हमर प्रार्थना जे वेंकटेश भगवान चाहबे करी हमरा प्रेम अर्चा रूप जे भगवान छथिन तिनका से हमरा प्रेम करे के। संसार में ककरो से प्रेम करबै तो उ संगे जाय वाला नहीं है। असली माता पिता तो हमर भगवान छथिन, वेंकटेश भगवान, उनके शरण में गेला से हमर कल्याण होय वाला है। यह कह के अपने सब से प्रार्थना कह के हम अपने वचन के से विराम दै छी। दुबेर भगवान के नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम
श्री राम जय राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। बोल रंगनाथ भगवान की जय, वेंकटेश भगवान की जय, सब संतन की जय। हमरा सबके बीच में मजरगाही सो आयल छथि परम श्रद्धेय कुल बाबू व्यास जी, उनको से आग्रह करबेन जे कुछ शब्द अपना मुखारविंद से एहि सत्संगक माध्यम से एहि सत्संग सुधा में दो शब्द अपन आशीर्वचन देथिन। श्री फूल बाबू जी। श्री सीताराम नाम महाराज जी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। मनोजमं मारुत तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुध्य मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, तिनके पद बंदन करहु नाशहि विघ्न अनेक। बंदो तुलसी के चरण जिनकिन्हौ जग काज, कलि समुद्र बूरत लिखि प्रगटे सप्त जहाज। सियापति रामचंद्र जी की जय। श्री राम जय जय राम। 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 बोल नम सरकार की जय। अकारण करुणा वर्णालय श्री ठाकुर जी के वंदन करे, श्री हनुमान जी के वंदन करे। अहाँ सब संत और श्रोता लोकनिक वंदन करे छे। बड़ी सौभाग्य बात, जीवन के ऊ क्षण सबसे नीक छे जे क्षण भगवान के कथा भगवान के नाम भेट जाए। तो आय अहाँ सब 6 दिन से भगवान के अमृतमय कथा के पान कर रहल छी। ए कथा के देखू, गोस्वामी जी लिखलखिन जे सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, असेवत सादर समन कलेशा। सब दिन सब ठाम जो एक कथा के श्रवण करी तो सब तरह कलेश के दूरी कथा के धार छथिन। अकथ अलौकिक तीरथ रावो, दे सत्य फल प्रकट प्रभावो। एक कथा के तुरंत फल भेटै छै। अहाँ प्रश्न कऽ सकै छी जे 6 दिन से सुनलहुँ, बहुत दिन से सुनै छियै, किछु फल भेटैया कि नहीं भेटैया? भेटत कखन? कने सुनै के तरीका गोस्वामी जी बतेलखिन हन केना एहि कथा के सुनल जाय। बड़ा प्रेम से संत श्री चंदन जी महाराज अहाँ सबके अमृतमय कथा के पान करा रहल छै, लेकिन एकरा सुनै के सेहो तरीका गोस्वामी जी देलखिन। सुने समझै जन मुदित मन, अजहि अति अनुराग, लहई चारि फल अछत तनो, साधु समाज प्रयाग। सुनू प्रेम से आ चिंतन करिए। सुनला के बाद चिंतन करे के जरूरी होइए तो मन में आनंद के अनुभव होइए कि नहीं, मन मुदित होइए कि नहीं। आ मुदित जो मन होइए, दिन अनुराग बढ़िए कि नहीं।
चारिटा चीज गोस्वामी जी बतलखिन, सुननाय, समझनाय, चिंतन केनाय और आनंद के प्राप्ति और अनुराग दिनानुदिन बढ़नाय। ई 4 गो जे दिन भ जायत तै दिन तुरंत फल भेटत। कोन त लहाई 4 फल, 4टा जे अहाँ के अर्थ धर्म काम मोक्ष जे छै एकरे लेल सब साधना उपासना होइ छै। ई 4 गो जे दिन जीवन में आबि जेते, ई 4टा भेट जेते। तरीका छै कथा सुनै। एहिमे हमरा सबके किछ कंजूसी होइ छै, प्रेम से सुनलहुँ नहीं या सुनलहुँ तो ओकरा चिंतन नहीं केलहुँ, और चिंतन केला के बाद चिंतनो केलहुँ तो मोन आनंद नहीं होइ छै। आ आई सुनलहुँ तो काल्हो सुनू, परसू सुनू, से नहीं भ रहल छै। तैं एकरा फल में किछ कमी आबि रहल छै। आजुक संध्या में निवेदन करब, भगवान के कथा, भगवान के नाम कतौ अपना मोन के अस्थिर क के भगवान के नाम में, भगवान के कथा में मोन लगाबी। देखू हमरा सबके कर्म कांड इत्यादि अनेक साधना उपासना छै, एहिमे मोन नहीं लागते, किया तो बुझबे नहीं करबे। तैं गोस्वामी जी कहलखिन यही कलिकाल में साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा सबके छाटि देलखिन। कहलखिन बाबा की करिए तो राम ही सुमरिए गाइए, राम ही, भगवान के स्मरण करूं, भगवान के नाम के गान करूं और चंदन जी से कथा सुनू। यह जीवन के उपलब्धि छे। एहि जीवन में एखने महाराज जी के गेले यह छिए मानव जीवन के सार्थकता। बड़े भाग मानुष तन पावा किए, एहि दुआरे जिनकर हम अंश छिए, जे हमर अंशी छथिन, हुनका जाने के हम जाते प्रयास नहीं करबे तो बड़े भाग मानुष तन पावा नहीं हेते। किया तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अही साधना और उपासना से मोक्ष के प्राप्त हेते, भक्ति के प्राप्त हेते, संस्कृत क्लेश दूर हेते। आ जो ई नहीं करबे तो की कहलखिन गोस्वामी जी, सो परत्र दुख पावहि, सिर धोने धोने पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। एखन हमर उमर नहीं भेले हन, हमरा भगवान के कृपा नहीं भेलन हन, इत्यादि अनेक तरह के दोष लोक लगबै छै। तैं जीवन के सब कलुष्ठा के समाधान छियन भगवान के कथा। भगवान के कथा सुनबे तो जीवन अहाँ का आनंद भ जाए। देखू भक्ति महारानी स्वयं लंका में पति के विरह में आ रावण के अत्याचार से जरि रहल छथिन। हनुमान जी बुझलखिन हिनका की कयल जाय जे ई विरह शांत हेतन। तो बस अशोक वाटिका के ऊपर से कहे छथिन, रामचंद्र गुने बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। देखू एखने एखने तुरत कहलखिन त्रिजटा के आगि आनि दियौ, चिता बनाबू, आब एहि शरीर के हम विसर्जन कऽ लेब, आब ई विरह नहीं सहल जाइए। आ एखन तुरते जय कि श्री हनुमान जी महाराज भगवान के कथा सुनलखिन तो विरह शांत भ गेलन। श्रवणा मृत जही कथा सुनाई, ई सुंदर अमृत कथा के सुना रहल छै। जय की जिज्ञासा भेलन तो श्री हनुमान जी महाराज आदहु ते सब कथा सुनाई, शुरू से कथा सुनबो लगलखिन। यह भगवान के कथा छै। कथा के संधि विच्छेद अहाँ सुनने हैं। कंग जोर थापयति, कंग मतलब होइ छै आनंद, थापयति मतलब होइ छै स्थापना केनाइ। जे आनंद के स्थापना करैत वह त कथा छै भगवान के अमृतमय कथा। तैं अहाँ सब आइ 6 दिन से ई अमृत रस पान कर रहल छी, एकरा चिंतन करियो। आ चिंतन जो करबै तो मोन आनंद है। आ मोन जो आनंद है तो पुनः चंदन जी के बजाय बजाय के कथा सुनबै। बार बार सुनै की जरूरी है, एकरा जातिक बार बार सादर सुनै।
जे तरह ही न रहो बार बार आई सुन लिए तैसे नहीं हेते कैलो सुनबे परसुओ सुनबे जीवन के 24 घंटा में से कुछ समय निकाल के भगवान के कथा और भगवान के नाम जो जीवन में आश्रय लोली तो मानव जीवन के सार्थकता छे। एही वाणी के साथ अपना वाणी के विराम दे छी। अब बहुत सब छे। सीताराम नाम महाराज की जय। नारायण हमारा सबके बीच में अनंत श्री विभूषित परम श्रद्धेय स्वामी श्री कृष्ण मोहन आचार्य जी महाराज विद्यमान छथिन। उनका चरण अरविंद में बारंबार प्रणत निवेदन और समस्त श्रोतावृंद की तरफ से आग्रह करवे अपने मुखारविंद से अमृतमय कथा सत्संग सुधा के हमारा सबके रसपान करावे थे। स्वामी श्री कृष्ण मोहन आचार्य जी महाराज। जो नित्यमच्युत पदाम्बुजयोग्म रोग्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। जगद्वन्द्य श्रीदेव नायक चरण पंकज जानंद मकरंद भृंगायमान श्रेया संप्रदाय नितम तिलम वत्स गोत्र प्रसूतम पवित्र पुराणज्ञ वेदांत निष्णात शास्त्रार्थ सिद्धांत पांडित्य मानम नमामः सदातं गुरुं श्री सनकनंदन भक्त वृंदे मुकुंद प्रमाण। बोल जगदाचार्य स्वामी श्री सनकनंदनाचार्य महाराज की। भगवान असीम कृपा जे हमरा लोगन के मनुखक शरीर भेटल है। आई अपने 6 दिन से कथा सुनैत अबै छी। हम घरे पर बैसल हमार सबके दुलारू भक्त भगवान के आनंद दुलारू चंदन जी के कथा घरे पर बैसल सुनते रहे। चंदन जी के थिका बस एक अर्धालिए जे श्री वैष्णव छथिन हुनकर तो बहुतो मंत्र होइ छन। जे अवैष्णवो छथिन सेहो हिनकर ध्यान करै छथिन। अपना ललाट की ललाट किया छै जेना एतो केस छै तेना ते तुम न होइती। एतो किया न देलखिन केस भगवान तिया तिलक करैला। चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम। और की छै हमरा सब लक्ष्मी बसती सर्वदा आपदाम हरते नित्यम। चंदन के की महत्व छै ई ऊर्ध पुंड के की महत्व छै जे कतो ऊर्ध पुंड धारी शरीर के वैकुंठ वास बनल जीवात्मा के आ शरीर के दाह क्रिया होए लगे श्मशान आ
आ घोर पापी सब पापी के चिता धड़क रही तो जमदूत के हाथ में गेलो पापी मुक्त भ जते। बोल श्रीमन नारायण भगवान की जय। हमरा लोग इनके उद्धार करो के वास्ते मनुष्यक शरीर संस्कृत के तो बहुतो श्लोक छे, संपूर्ण सब शास्त्र के साथ गोस्वामी जी जे न तरई भवसागर नर समाज असपाय ते कृत निंदक मूढ़मति आत्मान गति जाए। मनुष्यक शरीर के प्राप्त क के देखियो भगवानक शरणागति नहीं ले लो। की कहे छथिन गोस्वामी जी अपन वचन नहीं कहे छथिन, शुरू में कह देलखिन हम जे कहब से नाना पुराण निगमागम सम्मतम जत जो न तरई भव सागर नर समाज असपाय ते कृत निंदक। निंदा ककरो जे क्यों करे छथिन से निंदा जकर करे छथिन तकर पाप लै छथिन आ अपन पुण्य हुनका दै छथिन। तैं कहै छथिन जे कृत निंदक संपूर्ण संसार के निंदा करो वाला ओ मूढ़मति आत्मा हन गति जाय। आत्मघाती के जे नरक होइ छै तै में जाइए। पाप में बहुतो तरह पाप में सबसे जबरदस्त पाप छे आत्महत्या करो वाला के जो चर्चा हो संजोग बसात दुर्बुद्धि प्राप्त कर नीक से नीक व्यक्ति जे कहब वाला से जो आत्महत्या कर लेलखिन आ समाज में क्यों चर्चा करे छथिन हो की भेलै हो छलै त बड़ा नीक आदमी बहुत नीक आदमी आ तहन किया एहन काज कर लेलकै अहू तरहक चर्चा करो वाला हुनकर वही आत्महत्या के पाप के अधिकारी छथिन। आ जे संस्कार में गेलखिन हुनका तो बिना गया गने कल्याणे नहीं छै, लेकिन समाज में की कयल जेतै करऽ पड़ै छै। हेयो ओकरा लेल अपने सबके तो आय लगभग 200 वर्ष तो ऊपरे सब भगवान वेंकटेश जी आयल छथि। अखने चर्चा करैत रहिए जे कोनो तरह भगवानक नाम जो स्मरण हेतै तो जन्म जन्मांतरक पाप खत्म भ जेतै। लेकिन फिर नहीं होई तकरा लेल कोनो उपाय होई तो गाछ के ऊपर से काट दिलिए पनकी दो दे छै तो ओई पनकी नहीं हो ओकर जड़ के न उन्मूलन करियो। ताइला हमर रामानुज स्वामी भगवान से प्रतिज्ञा करने छथिन। हेयो 6 दिन से कथा चल रहा है, बीच में प्रसंग प्रसाद एलो है, सब दिन तो हम नहीं सुन सकलियन जे बात थी अस्वास्थ्य कारण जो नहीं आयल हुए तो कनी ख्याल पारि दै छी। हाँ कनी बेसी समय जो बुझा तो अक्षर नहीं, क्या तो भागवतो कथा जी कि भगवानक प्रतिष्ठा के अंगे भूत चल रहा है। हमर जे मिथिला श्री वैष्णव सम्मेलन हमर जगदाचार्य चले ओ प्रतिष्ठा के अंगे भूत एठाम छै।
बोल दे श्री वेंकटेश भगवान की। परिस्थिति की छले कने ध्यान दिया रहल छी जब भगवान शेष जी के सज्जा पर सुतल छथिन तो भाई इसका स्टैंड नहीं है, स्टैंड दोनों हाथ बजा हम लोग व्यक्तिगत हम तो कौन कहे छे ऑर्केस्ट्रा के नहीं छी जाय पर एना के लगेने रह। हाँ जे बात अपन अपन अभ्यास होय छे। अस्तु परिस्थिति ई छले जे भगवान शेष जी के सज्जा पर सुतल छथिन, माता लक्ष्मी चरण दबा रहल छथिन, भगवान के मुंह चमक से कनी मंद पड़ल जना कि चिंता में होती। लक्ष्मी जी पूछलखिन जे सरकार अपने की चिंता कौन चीज? चिंता तो साधारण जीव के होय छे, चाहे मनुष्य होय कि देवता होय, अपने के चिंता कौन चीज के? तो कहलखिन जे यह चिंता जे एतेक रचना करे छी, सृष्टि करे छी आ तैयो लोग नहीं आबि रहल है, एकरे बातक चिंता। ई बात जाय कि कहलखिन कि शेष नाग जे 1000 फना सो एना के भगवान के छत्ता बनल छथिन ओ लह 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 करऽ लागल। भगवान कहलखिन कि शेष जी अहाँ किछु कहऽ चाहै छी? कहलखिन हाँ सरकार आदेश होय दास के तो ई सेवा करऽ ले दास तैयार छै, लेकिन आदेश कहलखिन अवश्यम अवश्य अवश्य तो हम चाहते छी। अपि कश्चित मुमुक्षु स्यात्, सब गोटे पढ़ल लिखल छियै, कह एक वचन भेलै के चित बहुवचन, तो भगवान कहै छथिन कह चित एकोटा कोई, एकोटा क्यों मोक्ष के चाह वाला हो तो हमर सृष्टि सफल है। से लोग चाह नहीं रहल है। तो शेषनाग कहलखिन जे सरकार वाला हम जेबै जो आदेश हो। तो भगवान कहलखिन आदेश से अवश्य जाओ। कहलखिन जेबै तो आज तक हम कुछ मांगलहुँ नहीं, जेबै तक तो हमरा बड़ा नमहर घाटा भ जाए। जेबै तो लेकिन सब स्वार्थी छे, हमहूँ स्वार्थी छी, हमरा जबरदस्त घाटा भ जाए। भगवान कहलखिन कहू 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 कौन घाटा है? तो 1000 फना में क्या आँख हेतै? 2000 आँख से 2000 आँख से जे अपने के चरण कमल के और मुखारविंद के दर्शन करे छी, ओहि में 2टा आँख से तो हमर दर्शन बंद भ जेतै। ओ लाभ जे हेतै तो हमरा सबके नौकरी में रहिए न तो छुट्टी के बीच में जो कोनो ड्यूटी सरकार ले तो क्षतिपूर्ति अवकाश क्षतिपूर्ति भत्ता दैत रहे। तो भगवान कहलखिन कहू हम ओहि अवकाश के ओहि क्षति के अहाँ के क्षतिपूर्ति देव। तो कहलखिन जे सबसे पहला जे अपने के मंत्र अपने के आयुध चक्र और शंख जिनका बाह में पड़ जाए हुनका केहनो पापी से पापी होथिन तो नरकक जातना नहीं भोग पर, नरक नहीं जा पर। भगवान कहलखिन एगो मस्तु। अब दोसर ये सरकार साधना करे में बड़ा कष्ट होइ छै, साधना करे में बड़ा कष्ट होइ छै और इच्छा लोग के रहे छै, तुरंत वैराग्य नहीं होइ छै।
भौतिको सुख ओकरा भेटे आ पारमार्थिको अपने के धाम में भेटे। उभय विभूति की गलती कही थी नहीं अहाँ सबके तो हमरा तो बचपने में गुरु जी के सानिध्य भेल। विदा भगला मध्यमा तृतीय खंड के परीक्षा हम अहीं के ओहिठाम मझौरा में रह के बैगनी नवादा चले बैगनी में संस्कृत कॉलेज वही ठाम देने रहिए। अहीं के दादी हमरा गुरु जी के शिष्या रहथिन। की कहू एको भी वैष्णव पुत्र कुलकोटिम समुद्धरे एकोटा कुल कुट में जो वैष्णव भ गेलखिन तो करोड़ों कुल के उद्धार करे छथिन। बोलते श्री वैष्णव भगवान की। हिनकर दादी हमरा गुरु जी के शिष्या। आई देखियो चंदनम बंदते नित्यम पवित्र पापदासलम अस्तु होते रहे छे बराबर होते रहे छे। अपनो सबके समयाभाव कने सुदर्शन चक्र जिनकर आय पूजा भगो सर्वप्रथम भगवान के मंदिर शिखर पर में लगाल गेला वो सुदर्शन चक्र के छथि। चक्र में एना जे तिनकोनिया धार जकाँ रहे छे ओकर नाम छियै आर। संस्कृत में ओकर नाम छियै आर। तै द्वारे लकड़ी काटे वाला बड़का जो रहल तो लोग आरा कहलक आ छोटकी रहल तो आरी कहलक। सुदर्शन भगवान के हेयो जाय काल में ख्याल नहीं है जहन चक्र जी के छाप पड़ल है तो प्रार्थना केने हेबन गुरु जी करेने हता सुदर्शन महाज्वाल कोटि सूर्य समप्रभ अज्ञानांधस्य मे देव विष्णुर्मार्गम प्रदर्शय। हुनकर जे एकटा आर छै ओई आर से हजारों सूर्य के प्रकाश चलत रहे छन आ सहस्रार 1000 आर छै सुदर्शन चक्र में। आप सोचियो तो जैठाम सूर्य के गति नहीं छन चंद्रमा के गति नहीं छन बिरजा नदी में जाको हमरा एठामक जे सांसारिक कामना वासना बनल रही है ओकरा समाप्त करा को ओहिठाम स्नान करा को सुदर्शन चक्र अपना प्रकाश आगू आगू दे चले छथिन। हमरा लोकन चले छी कथा में आयल है सुदर्शन चक्र भगवान से एक का वरदान मांगने छथिन कि अपने के भक्त के हम सेवा करी अपने के भक्त के हम रक्षा करी। त्या जे श्री वैष्णव बन गए उनका कखनो नहीं डरे के चाहिए कखनो नहीं। की कहू श्रीपति नाम के एक कवि रहते भक्त चरितांक उनकर चरित्र पढ़ने रहिए। कलयुगे के छथिन जैसे अकबर राजा रहा अकबर के दरबार में नवरत्न कवि रहती जब एक श्रीपति से हो रहती तो समस्या पूर्ति हुई थी। समस्या पूर्ति माने जो कोनो कविता के अंतिम दू एक शब्द कह दिल गए आ पहने से बना के अबियो जो में मिल जाए। मुंह से भगवान के छोड़ ककरो निंदा और प्रशंसा नहीं करी। श्रीपति के नियम रहे
जो भगवाने के प्रशंसा करती जे गुरु कविता सब दिन पहिल पुरस्कार ओहि श्रीपतिए जी के भेटैत रहे। बड्ड नमहर एकटा बीमारी हमरा सबमे भऽ जाइ छै, अनका में कमो सँ आ अपन कविता के अंतिम सो करो मिली आस अकबर की, सो करो मिली आस अकबर की, मानो ओ अकबर के आशा करू। हुनका सबके तो पहिने से सुनिश्चित रहन 1 2 3 अपन बनेलन तुरंत क्यों कहे छथिन कवि जी आई अपने बड़ा मंद पड़ल छी, क्यों कहे छथिन आई सरस्वती जी के नहीं पूजा कलियन की, आई क्यों नहीं दान कलियन की। वो बुझल के भगवान की यह स्थिति छै। 4 गोटे के भ गेल रहे, हुनकर तो नियम छन जी सब भगवाने के प्रशंसा करी या भगवानक भक्ति के करी। अब कहे छथिन उसमें उर्दू फारसी शब्द रहे जे अब की दरिया फनिया न समा सब बान्हत पाग अटब्बर की। दरिया माने सभा, आज जे सभा से हमरा वास्ते फनियान फांसी मृत्यु के समान है। किया तो सब मिलकर बान्हत पाग अटब्बर की, आडम्बर को सब एकता गुट बना को जब कहूं ना हमरा प्रतिज्ञा के तो टूट जा। अब की दरिया फनिया न समा सब बान्हत पाग अटब्बर की। ताजी एक को दूसर को जो भजे कटी जीव गिरे वालब्बर की। शरणागत श्रीपति श्रीपति की नहीं त्रास है काहू जब्बर की। अरे जिनको हरि की कछु आस नहीं सो करो मिली आस अकबर की। सो करो मिली आस अकबर की। अंतिम जे रहे समस्या पूर्ति भ गेलै। जकरा भगवान के आशा नहीं छो से कौन दे तोर आशा। ई शरणागत श्रीपति श्रीपति के शरणागत से दोसर ककरो चिंता नहीं। ओहू दिन अकबर प्रथम पुरस्कार हुनके देलकन। हेयो ते हमरा लोकनि अधिक समय नहीं ले सुदर्शन जी के एकटा साधारण प्रार्थना सुदर्शन महाज्वाल कोटि सूर्य समप्रभ अज्ञानान्धस्य मे देव विष्णोर्मार्गं प्रदर्शय। आया सुदर्शन आया सुदर्शन तुम्हारी शरण प्रभु स्वीकारो मेरा नमन। आया सुदर्शन तुम्हारी शरण स्वीकारो मेरा नमन। आया सुदर्शन तुम्हारी शरण प्रभु स्वीकारो मेरा। आया तुम्हारी शरण प्रभु स्वीकारो मेरा नमन।
हे प्रभु भक्तों की रक्षा, भक्तों की रक्षा करन तू लिए श्री हरि जी से सुंदर बचन, करण तो लिए श्री हरि जी से सुंदर। आया सुदर्शन तुम्हारे शरण प्रभु, स्वीकारो मेरा नमन। आया हे प्रभु हो तुम घोर तिमिर के ध्वंसक, हो तुम घोर तिमिर के, हो तुम घोर तिमिर के ध्वंसक, हो तुम घोर विष्णु धाम के पंथ प्रदर्शक, विष्णु धाम पंथ प्रदर हैं कोटि रविशम, हैं कोटि रविशम तुम्हारी किरण प्रभु, हैं कोटि रविशम तुम्हारी किरण प्रभु, स्वीकारो मेरा नमन। हाँ आया सुदर्शन तुम्हारी शरण प्रभु, आया सुदर्शन तुम्हारे शरण प्रभु, स्वीकारो। है भव सिंधु, है भव सिंधु महादुखदाई, है भव सिंधु महादुख, है भव सिंधु महा, केवल तेरी याद सुखदाई, तेरी याद सदा सुखदाई, तेरी याद संतत हमें से संतत सुखद तुम्हारे चरण प्रभु, संतत सुखद तुम्हारे चरण, स्वीकारो मेरा नमन। आया तुम्हारी शरण प्रभु, आया सुदर्शन तुम्हारी शरण प्रभु, स्वीकारो। भक्तों पर जब जब है संकट आते, भक्तों पर जब जब है, भक्तों पर जब जब है, हमरा लोगन भुलक्कर छियै जे जाहि स्थिति में हुनका प्रति निर्भर छियै, भगवान सतत वैसे रक्षा करैत रहै छथिन। विशेष नहीं कह लागल, बिसर जाय छियै की बुझिगा। ओहिठाम जो केओ दू एकटा भक्त छै तो ओ कहता जो भगवानक कृपा, आ जो अभक्त छै तो गुड लक चलो जो बच गल। तो वह गुड लक के बना देलकै? संतत सुखा भक्तों पे जब जब है संकट आते, भक्तों पे जब जब है
भक्तों पे जब जब संकट आते, भक्तों पे संकट आप सतत उन्हें बचाते, आप सतत है भक्त रक्षा का तेरा परन प्रभु, है भक्त रक्षा का तेरा परन प्रभु, मेरा नमन आया, हाँ आया तुम्हारी मेरा नमन आया, तो दर्शन तुम्हारी शरण प्रभु स्वीकारो मेरा। अरे शरणागत हूँ दीन कन्हैया, शरणागत हूँ दीन कन्हैया, शरणागत हूँ तुझ सान मेरा को देखबैया, तुझ सान मेरा को देखबैया, तुझ सान मेरा को। अरे भव दुख से कर दूं तो मेरा तरन प्रभु, भव दुख से कर दो तू मेरा तरन प्रभु, स्वीकारो मेरा। आया तुम्हारी शरण प्रभु, स्वीकारो मेरा नमन आया, तो दर्शन स्वीकारो मेरा। बोल दे सुदर्शन भगवान त्या हमरा लोगन के भगवान असीम कृपा कहले। अयो एको भी वैष्णव पुत्र कुल कोटिम समुद्रे तो नहीं। सप्तम स्कंद के कथा में स्वामी जी कहने आया था, जब प्रहलाद जी के कतबो वरदान मांगे ला कहलखिन तो पहला सब जो कहलखिन जो अपने के निंदा कतबो करे ओकर अपने नहीं रखे छी, लेकिन अपने के भक्त के निंदा जो क्यों करे तो वो बर्दाश्त नहीं करे। ऐ शरीरक पिता को हवा वाला जे हिरण्यकश्यपु वो कते को भक्त के अपराध केने छथिन, उनका अपराध के माफ कर दो। भगवान कहलखिन प्रहलाद ई त अजीब बात अहाँ कहै छी, हमर नाम लैना स्मर्त से कान में सुना गेले मरई काल तो ओकरा उद्धार भ जाय छै, त जकरा हम अपने हाथ से शरीर छोड़लिए ओकर उद्धार बाकी छै। प्रहलाद जी अहाँ के पाइब को दुनिया भला मनुष्य के हम प्रतिज्ञा करे छियै कि त्रिसप्तभि पिता पूता पितृभि सहते नग जत साधोस्य कुले जातो भवान वै कुल पावन। जाय कुल में एक भक्त भ गेलै, ओई भक्त के 21 पुरखा के हम अपना तरफ से उद्धार करना चाहो, कहनो पापी क्या न रहे। 7 वही भक्त के ऊपर पिता पितामह प्रपितामह वृद्ध प्रपितामह अति वृद्ध प्रपितामह इत्यादि 7 पुष्टि ऊपर और 7 नीचा पुत्र पौत्र प्रपौत्र वृद्ध प्रपौत्र अति वृद्ध प्रपौत्र आदि। 7 वही माता के जय माता के गर्भ से ओहन पुत्र रत्न उत्पन्न भ गेल।
भगवानक प्रतिज्ञा है की कहू अखने धकिया फकिया के जे समय लऽ लेब से लऽ लेब ओकर बाद तऽ ई जल अपन विराम देता तहन क्यों थोड़े हमरा सबके ई सम्मेलन वाला सीन दे ले रहो हैं उसका जागरण के बड्ड महात्म छै से कोनो एहि बेर सम्मेलन अपने ओहिठाम नहीं भेल है क्षणे क्षणे तू गोदानम एक क्षण में भगवान के क्षण में एकटा गोदान और घट्याम चतुर्गुणम एक दंड यानी 24 मिनट 24 मिनट जो बीत गए तहन एक क्षण में 4टा बुझो तेहन ब्याज कोनो बैंक आइ तक देलकै प्रहरे कोटि गुणितम आ जो 3 घंटा बच गए तहन एक क्षण में करोड़ गुना आ चतुर्जामे कु असंख्यतम तैं घबरायब नहीं जी कहाँ के बुढ़वा ने गला छे ने गला छे हमरा सबके बाधा करिया बोल दे रामानुज स्वामी भगवान की अस्तु अहो भाग्य एकटा निश्चित सुन लियो उद्धार हेतै लेकिन जावत तक भगवान के जे अस्त्र छथिन आयुध छथिन ओकर मोहर जावत तक नहीं लागते तावत तक आवागमन लागले रहते नहीं तो हम पूछे कोनो अहीं सबसे हम फैसला करबे छी प्रहलाद जी वरदान मांगल मांगे कहे छथिन हमरा पिता को उद्धार कर भगवान की कहल जकरा हम अपना हाथे मारिए कथी से तो नौस लेकिन हिरण्यकश्यप के उद्धार नहीं भेले सतयुग में क्या तो शंका जी के वचन छै जय विजय छथिन दोसर जन्म में वह बनले रावण और विजय कुंभकर्ण तो ओहू मारलखिन बाण से लेकिन नहीं उद्धार भेले आबो पड़ले तेसर जन्म में एकटा बनले शिशुपाल एकटा बनले दंतवक्त्र आवे में चक्र सुदर्शन के छोड़लखिन जे आब तो संकादियों के जे 3 जन्मक साफ रहे से पूरा भ रहले अब सुदर्शन चक्र के प्रयोग करिए हेयो अब तो नवका शायद देखनो नहीं हथिन कि लेकिन अखनो 2-4 ता गाँव घर में जरूर वो बूढ़ी हेथिन जे पहने संदेश में ठकुआ पठबैत रह लकड़ी के साँचा रहे ख्याल ये जैर भाग में की रहे चक्रे रहे और छिप भाग में शंख रहे उतने नहीं पीढ़ी में चक्र अंकन उतने ने कोनो शुभ कार्य होइया अहिपन दै छी अहि कहे अहिपन कहै छियै लेकिन अहिपन ओ शेष नाग के फन सुदर्शन चक्र जा तक भगवानक आयुध हाँ रामानंद स्वामी भगवान के प्रिय आयुध जे धनुष बाण दाहिना में बाण बामा में धनुष ओहि से जे अंकित छथिन उनको सुनिश्चित उद्धार छै फिर भोग करे नहीं आवा पड़ता जिनका भगवान वेंकटेश बैसल छथिन उद्धार करल जिम्मेदारी लेने छथिन तैं घबराए के नहीं छै एहि सर आवत अति कठिनाई बस अब एक और फगुआ के समय छे तैं श्याम सुंदर जी के महाराज वाला बहुत कहता एकटा फगुआ वाला एकटा मिक्सचर वाला
पहिने फगुए वाला कही छी। आई है होली सुहानी श्याम सुंदर जी आओ। आई है होली सुहानी श्याम सुंदर जी आई है होली सुहानी श्याम सुंदर जी आओ। आई है सुहानी आई है होली सुहानी श्याम सुंदर जी अरे खेलेंगे रंग मन मान श्याम सुंदर जी आओ। खेलेंगे रंग मन मान श्याम सुंदर जी आई है होली सुहानी श्याम सुंदर जी आओ। आई होली सुहानी श्याम सुंदर जी खेलेंगे रंग मन अरे छिप कर कहाँ बैठे हो श्याम छलिया। छिप कर कहाँ बैठे हो श्याम छलिया। छिप कर कहाँ बैठे हो श्याम छलिया। कर बैठे हो श्याम चलिया। छिप कर कहाँ बैठे हो श्याम छलिया। चुप कर कहाँ बैठे हो श्याम चलिया। अरे क्यों ना सुना दिया तेरी मुरलिया। क्यों ना सुना दिया तेरी मुरलिया। क्यों ना सुना दिया। मैं हूँ तुम्हारी दीवानी श्याम सुंदर दे आओ। मैं हूँ तुम्हारी दीवानी श्याम सुंदर दिया आई है होली सुहानी श्याम सुंदर जी आओ। आई है होली सुहानी श्याम सुंदर दिया आई है होली सुहानी खोजत जमुना तट पर आई। खोजत जमुना तट पर खोजत जमुना तट पर आई। खोजत यमुना तट पर आए। सुन सुन मुरली धाई हर साई। सुन मुरली आई हर साई। सुन धाई हर अरे हर साई। लिपटी लिपटी कहो मृदुबान रामृत पिलाओ। लिपटी कहो मृदुबान श्याम सुंदर दिया आई है होली सुहानी श्याम सुंदर जी आओ। आई है होली आई है होली सुहानी श्याम सुंदर जी। खेलेंगे रंग मन मान जरा दिखाओ। खेलेंगे रंग मनमानी जरा सुंदर दिखाओ। दे अबीर कहाँ से एलखिन ई सपरते छथिन कि श्याम दे
दे अबीर रंग बियासी कन्हैया दे अबीर रंग बियासी दे अबीर रंग बियासी कन्हैया दे अबीर रंग उड़ली पटाय लियो धरी मैया उड़ली पटाय लियो धरे प्रेम प्रेम न हृदय समान सुख अनुपम पा प्रेम न हृदय समान खेलेंगे ओले मन मान जरा सूरत दिखाओ खेलेंगे रंग मन मान सुंदर दिया श्याम सुंदर जी बोले श्याम सुंदर जी की जय हो। आई महाराजक प्रसंग से हो जाए वाला जाए एक मिक्सर भजन के बाद हम अपन विराम देव मिक्सर तो जाने छे मिलावट सब चीज में मिलावट भ गेलै यो किसान भाई कीटनाशक दवाई जे जहर आने ले जाय छे ओहू में मिलावट पौधा विकसित होय द्वारा खाद आने ले जाय छे ओहू में मिलावट अरे वही समय मिलावट हो कि हमार श्रीमद् भागवत कथा में मिलावट जावत ही नहीं रहते की कहलखिन कि नहीं ताओ में मिलावट तैना एक क्यों विदेशी भारत में रह वाला चाहलखिन हम भारतीय भाषा में किछ पद बनाबी भाव तरह ग्रहण जे राधा जी जल भरे ले जाय छथिन श्याम सुंदर हुनकर गगरी पकड़ ले छथिन या मना करे छथिन कि किया हमर गगरी पकड़े छी हमरा जाय दिया जल आने ला भाविया छन तो वो बनेना है शुरू कलखिन लेकिन ने हुनकर हिंदीए रहलन न अंग्रेजीए रहलन नहीं ते हम ओकर नो मिक्सर वो हमर बनाल छी ओ कोनो भक्तक मुंहे सुनल छी हां बेईमानी नहीं करब हम बनेलो प्रसंग श्याम सुंदर जी छथि भिनसुर का समय छे हमने जहां तहां नल बोर्डिंग सब भ गेलैया पहिने जमुना जी से घैला में जल आनैत रहथिन से राधिका महारानी जा रहल छथिन श्याम सुंदर हुनकर बात रोकै छथिन कहै छथिन राधिका जी मोहन रसिया don't touch my gagariya मोहन रसिया don't touch my gagariya मोहन रसिया don't touch my मोहन रसिया don't touch my gagariya मोहन रसिया don't touch my gagariya मोहन रसिया don't touch my gagariya मोहन I am a girl बरसान गामा I am a girl बरसान गामा I am a girl बरसान You are a nutty boy You are a nutty boy गोकुल बसैया मोहन रसिया don't touch my gagari don't touch my मोहन रसिया
जाके कहलखिन कि डोंट टच माय गगरिया, रुक गेलखिन, पाछू पैर करऽ लागलखिन, आगे पर तो फिर राधिका जी कहै छथिन कम हियर माय डियर कृष्ण कन्हैया, कम हियर माय डियर कृष्ण कन्हैया, कम हियर माय डियर कृष्ण, कम हियर माय डियर कृष्ण कन्हैया, कम हियर माय डियर कृष्ण। अरे स्वीट स्वीट नाइस नाइस, स्वीट स्वीट नाइस नाइस, स्वीट स्वीट नाइस नाइस, मीठे मीठे धीरे धीरे मीठे मीठे, स्वीट स्वीट नाइस नाइस, स्वीट स्वीट बंसी बजैया मोहन रसिया, मोहन रसिया डोंट टच माय गगरिया, मोहन रसिया, मोहन रसिया डोंट। Hey Mohan, I am coming for Jamuna Tatapaniya, I am coming for Jamuna Tatapaniya, I am coming for, I am coming for Jamuna Tatapaniya, I am coming for Jamuna Tatapaniya. Arey, why are you geared? Why are you geared? Karanavatiya. Why are you geared? Karanavatiya. Mohan Rasiya, Mohan Rasiya. Don't touch my gagariya. Mohan Rasiya. Don't touch my gagariya. Mohan, don't, Rasiya, don't touch my, hey Mohan, मॉर्निंग समय है, हो सकता है स्नान करने के लिए, if will coming my mummy and papa, if will coming my mummy and if will coming my mummy and papa, if will coming my mummy and, अरे जानते हो they are being angry, they are being angry, बहुत गुस्सा, they are being angry, Karatavatiya, they are being angry, Karatavatiya, Mohan Rasiya, Mohan Rasiya, don't touch my gagari, Mohan Rasiya, don't touch my, Mohan Rasiya, don't touch my, come here, come here, my dear Krishna Kanhaiya, come here, my dear Krishna Kanhaiya, sweet, sweet, nice, nice, sweet, sweet, nice, nice, Bansi Bajaya, Mohan Rasiya, Mohan Rasiya, don't touch my gagariya, Mohan Rasiya, gagariya, Mohan Rasiya, don't touch my, बोल दे नट्टी बुआई सरकार की, बुझाइया बहुत गोटे निराहार में छी, हाँ तहिना आवाज बुझा, भगवान के प्रतिष्ठा उत्सव से हो जाए, आए गाछी से हो पकड़ा गया,
बोल वेंकटेश भगवान की जय हो। आप एक तरह बुझाई पुनः अहाँ सब कह देवे से पंडित जी अहाँ सब का आगू तो या भोपा लागल या वो माइक लागल या हम सब के बिना नहीं आता से अहाँ सब के देखबे कि अपन ताकत से अहाँ के भोपा भोपे लागल तो इसमें से बोल रामानुज स्वामी महाराज की हाँ आए बुझा जे श्री वैष्णव नहीं हो छी 24 घंटा में 3 बेर जो रामानुज स्वामी के नाम कुनु तरह लिया जाए तो ये निश्चित अपन संसार सागर से उद्धार हे बेटा करत हे बेटा करत हे बेटा करत त हे रामानुज यति राज प्रभु श्री हे जगत गुरु हे रामानुज यति राज प्रभु जगत गुरु श्री रामानुज यति राज प्रभु श्री भाष्यकार जगत गुरु हे रामानुज यति राज प्रभु श्री भाष्यकार जगत गुरु हे रामानुज यति राज प्रभु श्री भाष्यकार जगत गुरु हे रामानुज यति राज श्री भाष्यकार जगत गुरु हे रामानुज यति राज प्रभु श्री भाष्यकार जगत गुरु श्री रामानुज यति राज प्रभु श्री भाष्यकार जगत गुरु हे रामानुज यति राज प्रभु श्री भाष्यकार जगत गुरु बोल श्री भाष्यकार भगवान की जय। जगदाचार्य स्वामी श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। जय जगत गुरुदेव नायकाचार्य जी महाराज की जय जगदाचार्य स्वामी श्री सनकनंदनाचार्य जी महाराज की जय वैकुंठवासी स्वामी श्री बलरामाचार्य जी महाराज जय जगत गुरु रामानुजाचार्य मिथिला पीठाधीश स्वामी श्री मुरारी शरणाचार्य जी महाराज जय सकल संत भगवान की जय नवादा बस्ती की जय पुनः वेंकटेश भगवान की जय 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 श्रीमन्नारायण जो विशेष समय ले लो आओ हम सब करियन पीठाधीश सर्वोच्च स्वामी जी महाराज के मुखारविंद समृत में सुधा सत्संग के लाभ ले लो। अब इस कड़ी में परिहारा श्री रामानुज आश्रम स्वपधारण स्वामी जी महाराज अनंत श्री घोषित स्वामी श्री बिहारी शरणाचार्य जी महाराज से निवेदन अल्प समय में अपन वक्तव्य के हमारा सबके बीच आशीर्वचन प्रदान करथिन स्वामी श्री बिहारी शरणाचार्य जी महाराज। नारायण बोले वेंकटेश भगवान की जय। अखंड हम सब भगवान वेंकटेश के नवनिर्मित मंदिर में प्रवेशांग श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सुन रहल छी। यज्ञादि काल चल रहल अछि। भगवान वेंकटेश के पदार्पण जे भेलन है पृथ्वी पर कहै छथिन रक्षार्थमेव सततम धृत संघ चक्रो दक्षेण दर्शित पदम शरणाय विष्णु। भगवान के दक्षिण हाथ में चक्र सुरद्दिशां प्राण विनाश विष्णु चक्रम सदा हम शरणम प्रपद्ये। देवता के दुश्मन राक्षस संहार के लिए भगवान चक्र धारण कर बामीन जंग हमित दर्शित दुर्भवाव रे। भगवान के वरद हस्त
जे ऐ चरण कमल में आश्रय लेता हुनका वास्ते ई संसार सागर, सागर शब्द विशेष अगाध जल, और ओ जे भगवान के आश्रय में आबि जेता हुनका वास्ते ई संसार सागर ठेहुन भ जाय छै। तै वास्ते हमारे वेंकटेश भगवान जन जन के उद्धार वास्ते भगवान नारायण सृष्टिकर्ता कहे छथिन सापेक्ष कोशि भगवन निज साधमस्य निर्माय विश्वमखिलम विविध प्रकारम। इस सृष्टि रचना जो नारायण द्वारा भेल, इस सृष्टि रचना के एकमात्र लक्ष्य कश्चिन मुमुक्षु, एक भी मुमुक्षु भ जाए संसार में तो भगवान के अपना का बुझे छथिन सृष्टि हमर सफल भ। दोसर अवतार कारण छन सीता कृतिर दशमुखम च निहत्य लंकाम बहनी प्रवेश समये कृत प्रार्थना सा। रावण के संहार के बाद सीता जी लंका से वापस मिलके अग्नि परीक्षा हो छन, और अग्नि परीक्षा की तब पावक वह करो निवासा जब लग करो निशाचर नासा। जखने रावण के संहार के उपक्रम चल रहे तो भगवान सीता जी का असली सीता का आग में रख दिलखिन और नकली सीता साथ में रहती। आप जखन असली सीता का आग से बाहर करके साथ में ला रहलखिन हन तो नकली सीता रूपी नीला देवी के छथिन कि तपस्या करेला हम सीता कर दुख विपत्ति विशाल विशाल कष्ट का भोगेला ई शरीर आए आप सुख के वास्ते यहाँ ला रहल छी कि स्वामी भवेर मम कदा हे नैना हमारी अभिलाषा कहिया पूरा हेते। भगवान वचन दलखिन कल युग में आकाश राजा के बेटी बन के और वेंकटेश रूप में भगवान का अवतार भरन। तेसर कारण भेलन है प्रभाषक क्षेत्र में, प्रभाषक क्षेत्र में जखन नंद बाबा से यशोदा जी से भगवान के भेंट हुई है, मथुरा से चल रखी न कंस के मारे ले, तकर बाद प्रभाषक क्षेत्र में भेंट भेलन। भेंट भेलन यशोदा जी गोद में लेकर और वो बाल रूप के ध्यान करे कहे छथिन तोहर बाल रूप तो हम देखे और वैवाहिक लीला हम सीता यशोदा जी के भगवान आश्वासन दिलखिन जे हम आबि रहल हूं कलयुग में और अहाँ के बाल लीला रूप दिखाएब। वह यशोदा जी फिर कलयुग में अवतार ले वेंकटेश भगवान के भगवान जी आयल छथिन, भगवान के अवतार जे होइ छन हमरा सबके कल्याण वास्ते, हमरा सबके कल्याण वास्ते रामानुज स्वामी जे अहाँ सुन चुकल छी आचार्य रूप में भगवान वेंकटेश के, रामानुज स्वामी के पुत्र रूप में हमार संपत कुमार भगवान हमरा भगवान के अवतार होइ छन जे हम जीव के उद्धारे के वास्ते अपि कश्चिन मुमुक्षुस्यात्। ई संत भगवान ई संत सम्मेलन यह उद्देश्य से भगवान का उद्देश्य पूरा करेला सृष्टि के जो भगवान के लक्ष्य छन अपि कश्चिन मुमुक्षुस्यात् वेदांत
ओकरा पूरा करेला मिथिला श्री वैष्णव सम्मेलन चलायल जा रहा है। बोली संत भगवान की जय। कथा में विलंब हो रहा है, सब लोग आप आए छी, हम वेंकटेश भगवान के जे पदार्पण करा रहा है, हम सब मिलके ये हमारा भगवान सुलभावतार छथिन, दुर्लभावतार नहीं छथिन। भगवान के दुर्लभ नहीं बुझबाक चाही, यो अपराध भ जाय छै। ते सुलभावतार रूप में भगवान का प्रथम मंजिल में भगवान का अनायास में सबके दर्शन हो, तै वास्ते ई यज्ञ, ई आयोजन, ई कथा भ रहल छै। बोले वेंकटेश भगवान की जय। अब कथारंभ, हम अपन वाणी के विश्राम पूज्य कमलपुर स्वामी जी बोल वेंकटेश भगवान की जय। आओ दैनिक जे भागवत कथा प्रारंभ है। भागवत कथा के उपरांत एकादशी महात्म है। क्या थी सम्मेलन के नियम छे? एकादशी महात्म के बाद बड़ा मधुर स्वर से क्या आयत जागरण करे के छे। देखिन जे जो एकादशी नहियो केने छी आ यदि जागरण भए गेल त कई गुना एकादशी के फल भए जाए। और ए जागरण कोना हेते त प्रवचन से लोग उंगली लागो लागते। आ वेंकटेश भगवान के तिरुपति बालाजी जे गेल हेबे ओ तो बराबर कल्याणोत्सव होते रहे छे। कल्याणोत्सव मतलब भगवान वेंकटेश के विवाह उत्सव सब दिन चलते रहे छे। ओ तो हमरा यो सुने में आयल है जे जय पति पत्नी के 60 वर्ष बीत गेले फिर ओ तो जाके विवाह उत्सव मनबै छथिन। तिरुपति बालाजी 60 वर्ष के बाद फिर विवाह उत्सव मनबै छथिन। मंडपे विशाल त भगवान वेंकटेश के कल्याणोत्सव विवाह उत्सव एखुनका त विवाह जो होइ छै ओहि में तो लड़का वाला तो आबैया खुशी खुशी से, लेकिन लड़की वाला तो आह आह करैत रहे छै जे कहूँ तो किछु कलंक नहीं लाग जाए। लेकिन भगवान राम जी के विवाह में ब्रह्मांड प्रसन्न रहे। कथा के बाद एकादशी महात्म का बाद श्यामर फूल बाबू बड़ा मधुर स्वर में से राम विवाह के उत्सव के विधान छे बड़ा भजन के माध्यम से अहाँ सबके जागरण करेता। ओइमे कनियो संदेह नहीं ते जे क्यों नहियो एकादशी केने छी और राम जी के विवाह उत्सव ओकर पुण्य तो अलग छे। जागरण से भए गेल, एकादशी के पुण्य से भए गेल। जागरण में भाग ली। कथा के बाद एकादशी महात्म के बाद राम विवाह उत्सव शुरू है। ए तरह हमरा सबके आसानी से जागरण हो जाए। बोल दे वेंकटेश भगवान की जय। पूज्य महाराज जी के द्वारा अमृत कथा के रसपान श्रवण करो। जय जय श्री राम राम श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। हरि ओम तत्संजोड़ा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये नमः। दैवी स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्मद्विपदे संचतुष्पदे।
सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं सनिं मेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय जय श्री सीताराम। कथा में हम प्रवेश करें इससे पूर्व दो बार नाम संकीर्तन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की श्री लक्ष्मी वेंकटेश प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की पूज्यपाद श्रीमद जगतगुरु स्वामी जी महाराज की सब संतन की सब आचार्य चरणन की समस्त श्री वैष्णवन की श्रोता समाज की जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोट ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल सौशल्य वात्सल्य मार्दव आर्जवादि गुणों के सिंधु भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र जिनकी मंगलमय कृपा करुणा के फलस्वरूप विगत 6 दिनों से भगवान के इस पावन मंगलमय गौरव गाथा का रसास्वादन श्रवण लाभ हम सभी लोग प्राप्त कर रहे हैं।
श्रीमद् भागवत कोई ग्रंथ मात्र है, केवल किताब मात्र है कि चलो एक पन्ने पर लिखा हुआ शब्द है, अक्षर है। और जैसे अन्य पुस्तक, अन्य किताब दिखने में लगता है, वैसे ये भागवत भी है, ऐसा नहीं। अन्य पुस्तकों में, अन्य किताबों में और भागवत में बड़ा गंभीर अंतर है। ये भागवत साक्षात भगवान श्रीमन नारायण की शब्दमयी विग्रह है। तेनेयम वांगमयी मूर्तिम प्रत्यक्षावर्तते हरे। भगवान श्रीमन नारायण की शब्दमय विग्रह, ठाकुर जी का शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत। जैसे मूर्तिकार मूर्ति बनाने वाला अनेक प्रकार के मूर्ति बनाता है, मिट्टी की मूर्ति बनाता है, पत्थर की मूर्ति बनाता है, अष्टधातु की मूर्ति बनाता है और सोने चांदी की मूर्ति बनाता है। उसी प्रकार महर्षि वेदव्यास भगवान ने भगवान का एक विग्रह बनाया। किस चीज का? बोले शब्द का विग्रह। और हमारे आचार्यों ने कहा कि जब तक शब्द में विग्रह का आश्रय हम नहीं लेंगे, तब तक उस शब्द ब्रह्म का आश्रय नहीं लेंगे, तब तक उस पर ब्रह्म की प्राप्ति संभव नहीं है। क्योंकि शब्द ब्रह्म के द्वारा ही उस पर ब्रह्म तक पहुंचा जा सकता है। जैसे कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से भगवान के स्वरूप का, स्वभाव का वर्णन, चिंतन, मनन हम लोग करते हैं। और उसके बाद भगवान के चरणों में हमारी प्रीति होती है। क्योंकि जब तक भगवान के शब्दों के द्वारा भगवान के गुणानुवादों को हम नहीं सुनेंगे, तब तक भगवान के चरणों की प्रीति नहीं बढ़ेगी। और जब तक प्रीति नहीं बढ़ेगी तो प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई। जब तक प्रीति नहीं होगी तब तक भक्ति दृढ़ नहीं होगी, और जब तक भक्ति दृढ़ नहीं होगी तब तक काम नहीं चलेगा। तो बिना शब्द ब्रह्म का आश्रय लिए भगवान का साक्षात्कार, भगवान के चरण सन्निधि की प्राप्ति संभव ही नहीं है। महाराज, हम आप तो साधारण जीव हैं, सामान्य जीव हैं। भगवान की आह्लादनी शक्ति, भगवान के निरंतर नित्य समय उनके सन्निधि में रहने वाले, जिनके विषय में गोस्वामी जी ने लिखा, गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। जैसे वाणी में और अर्थ में कोई भेद नहीं। वाणी से अर्थ को कोई निकालना चाहे, वाणी को अलग कर दे, अर्थ को अलग कर दे, संभव नहीं है। जैसे पानी से तरंग को कोई बाहर निकालना चाहे, असंभव है। उसी प्रकार से भगवान श्री सीताराम जी दिखने में भले अलग अलग हैं, लेकिन वो एक है, अभिन्न है। लेकिन लीलावश जब संसार में लीला करने के लिए आते हैं, तब अवतार लेकर के जब धरती पर उतरते हैं और मानवीय लीला करने के लिए आते हैं, तो ऐसी भगवान की परम अनपायनी शक्ति, परम आह्लादनी शक्ति, नित्य निरंतर भगवान के सन्निधि में रहने वाली, कभी भी भगवान से अभिन्न न होने वाली भगवती महालक्ष्मी को भी जब भगवान का साक्षात्कार, भगवान की प्राप्ति होती है, तो बिना सत्संग के नहीं होती। आप कहोगे ऐसा कैसे? बोले प्रमाण है। राघवत्वे भवत सीता रुक्मणी कृष्ण जन्मनी, रामावतार लेकर के जब भगवान पधारे, क्योंकि विष्णु पुराण में महर्षि पराशर जी कहते हैं, देवत्वे देव देहो यम मानुषत्वे च मानुषी। भगवान जब देव रूप में आते हैं तो भगवती महालक्ष्मी देवी बनकर आती है। मनुष्य रूप में भगवान लीला करने के लिए आते हैं तो भगवती महालक्ष्मी भी मानुषी बनकर के आती है। राघवत्वे भवत सीता,
भगवान जब रामावतार लेकर के आते हैं तो भगवती महालक्ष्मी श्री जानकी के रूप में, सीता के रूप में, रुक्मणी कृष्ण जन्मनी। जब भगवान कृष्णावतार लेकर के आते हैं तो भगवती महालक्ष्मी रुक्मणी के रूप में अवतार लेकर के आते हैं। और ऐसे भगवती महालक्ष्मी को भी भगवान की प्राप्ति कब हुई? जब नारद जी मिले और नारद जी ने जानकी जी को उपदेश किया, जो है भगवान के गुणानुवादों को सुनाया, तब नारद भगवती महालक्ष्मी स्वरूपा श्री जानकी जी मन ही मन भगवान को अपना प्रियतम मानती। तभी तो जब गिरजा जी के मंदिर में पूजन करने के लिए जाती हैं, गौरी का पूजन करती हैं, तो पूजन करने के बाद जब भगवती गिरजा आशीर्वाद प्रदान करती हैं तो क्या कहते हैं? नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबर मिले हो जाए मन राचा। तुमको जो मन में जो वर है, ये वर तुमको मिलेगा। नारद वचन, नारद जी के वचनों को मानकर तुमने जो जिस वर का मन में चिंतन किया है, उनकी कल्पना की है, वही वर तुमको मिलेगा। ये जानकी जी की बात हो गई। अब इसी भागवत में जब भगवती रुक्मणी भगवान को प्राप्त करने के लिए पत्र लिखती हैं, ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के आते हैं और उस पत्र में रुक्मणी जी भगवान को क्या कहती हैं? प्रभो श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगतापम्। श्रुत्वा गुणान्, हे नाथ आपके गुणों को सुन करके, श्रुत्वा गुणान्, आपके जो गुण हैं उन गुणों को हमने सुन करके, कैसा गुण है आपका? बोले भुवन सुंदर शृण्वतां ते, आपका जो सौंदर्य है वो कैसा है? बोले भुवन सुंदर, आप त्रिभुवन सुंदर सौंदर्य। और ऐसे आपके गुणानुवादों को सुन करके मैंने अपना हृदय आप में लगा दिया। रूपम दृशा दुष्मता मखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशत चित्रमपत्रपम में अपना चित्त मैंने आपको सौंप दिया, आप में लगा दिया। इसलिए हे नाथ अब आप ही मेरे स्वामी हो, आप मुझे प्राप्त हो। तो कहने का भाव, जब भगवती महालक्ष्मी को भी भगवान की प्राप्ति बिना शब्द ब्रह्म के आश्रय लिए बिना नहीं हो सकती, तो हम आप किस खेत की बोली हैं? इसलिए कोई ये भ्रम में ना रहे कि कथा में जाने की क्या आवश्यकता है, कथा में जाकर के क्या फल मिलेगा, लाभ मिलेगा, मंदिर में जाकर के क्या लाभ मिलेगा, सत्संग में जाकर के क्या लाभ मिलेगा। अरे मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कहने के लिए तो बहुत लोग कह देते हैं, लेकिन ये मन चंगा होगा कैसे? खाली मंत्र जाप, मन चंगा कठौती में गंगा जपने से थोड़ी मन चंगा हो जाएगा। कि मंच को चंगा करने के लिए सत्संग में आना पड़ेगा, क्योंकि जिस महापुरुष ने ये स्लोगन दिया, मन चंगा तो कठौती में गंगा, उस महापुरुष रविदास का मन चंगा हो चुका था, इसलिए वो मन चंगा तो कठौती में गंगा, उनके कठौती में गंगा जी आ गए। हमारा आपका मन जितना चंगा नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे आपके मन में तो अनेक प्रकार की वासना भरी है, अनेक प्रकार का जो है प्रपंच भरा हुआ है, अनेक प्रकार की कूटनीति भरी हुई है। अभी मन चंगा हुआ कहाँ? जब मन, इसीलिए तो मन को चंगा करने के लिए सत्संग में लाया जाता है। मन जब सत्संग में आता है तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान का चरित्र क्या है? बोले उस जल के समान है, उस जो है वारी के समान, जल के समान है। रघुवर चरित वारी छालित चित, भगवान के चरित्र रूपी जल के द्वारा, भगवान के चरित्र रूपी वारी के द्वारा, रघुवर चरित वारी छालित चित, बिन प्रयास ही सूझे, तुलसीदास का जग कह, चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। धीरे 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 जब सत्संग में आते हैं तो भगवान के चरित्रों को जब सुन करके सुनते 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 भगवान के चरित्रामृत की सरिता की धारा में जब हमारा हृदय पड़ता है तो धीरे 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 इसके, जैसे बाल्टी में कचरा भरा हो तो टोटी के नीचे पानी खोल करके लगा दो, बोले क्या होगा? बोले उस पानी के फलों में
प्रवाह में, धारा में नीचे का जो बाल्टी में कचरा है वो धीरे धीरे ऊपर आएगा, और जब थोड़ी देर पानी उसमें भरता जाएगा तो नीचे का जितना मटमैला पानी है, जल है, वो सब बाहर निकल जाएगा। उसी प्रकार अपने आप को सत्संग की सरता की धारा के सामने रखो, ताकि जो है हमारे भीतर के जो कचरा है, गंदगी है, ये गंदगी धीरे धीरे बाहर जब निकले, और एक दिन ऐसा होगा कि मेरा मन चित्त जो है निर्मल बन जाएगा, साफ हो जाएगा। और जब ये चित्त निर्मल होगा तो भगवान का स्वभाव है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा, हमारा चित्त निर्मल नहीं होगा, तब तक जो है काम बनने वाला नहीं। तो इसलिए सत्संग जीवन में आवश्यक है, और इतने महापुरुषों का, इतने दिव्य श्री वैष्णवों का, आचार्य चरणों का वचनामृत हम लोग श्रवण कर रहे थे। और महाराज संतों का तो दर्शन ही काफी है, संतों का केवल दर्शन मात्र हो जाए तो काम बन जाए। और किम पुनम दर्शन स्पर्श, अगर स्पर्श करने का अवसर मिल गया तो फिर कहना है क्या। और कदाचित उनके मुखारविंद से कुछ अमृतमय उनके वाणी सुनने को मिल गया, तब तो फिर महाराज सोने पे सुहागा। तो ऐसे महापुरुषों का, एक एक महात्माओं का दर्शन करने के लिए, उनके वाणी का लाभ लेने के लिए कितना खर्च करके जाना पड़ेगा, तब जाकर के वो लाभ मिलता है। और यहाँ घर बैठे वैष्णव लोग, संत लोग पधारे और इनकी वाणी को सुनने का लाभ हम लोगों को प्राप्त हुआ, इसलिए हम निश्चित रूप से बड़भागी हैं। क्यों? क्योंकि ये निश्चित रूप से भगवान श्री वेंकटेश की कृपा का परिणाम है। भगवान श्री वेंकटेश के, भगवान की कृपा का परिणाम क्या है? तो यही कृपा है। भगवान की कृपा का परिणाम यही है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अब मोहि भाव बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, बिनु हरि मिलई नहीं संता, अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता। क्या हर भरोसा हुआ? बोले बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, बिना हरि की कृपा के संत का मिलना संभव ही नहीं है। तो इतने संतों का दर्शन हुआ, ये निश्चित रूप से भगवान श्री नारायण की अहेतु की कृपा का परिणाम है। आइए हम लोग अपने विषय की ओर प्रवेश करें। कल तक की चर्चा में हम लोगों ने भगवान बालकृष्ण लाल के गोवर्धन धारण की लीला तक की चर्चा है समासत व्यास विधि से श्रवण की। आगे चूंकि आज तो एकादशी है और अभी सुना आप लोगों ने कि रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है, तो थोड़ा आज कुछ विलंब भी हो जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कोई दिक्कत है? आज भी कहीं भंडारा भंडारा है, भोज? हाँ? कल तो भोज खाए भाग गए रही सब आए नहीं छे भोज आए वो हमार बड़का है तैसी छथिन आले जे हो लोग दो चार गो रहथिन उनको लेने चले जाथिन मास्टर साहब। कनी मनी विलम्ब हेते तो दिक्कत नहीं यहाँ सबके। अच्छा, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। महाराज
दृढ़ता के मान का भगवान ने वर्णन किया है। कैसे? एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम। नंद बाबा एकादशी व्रत किए। बहुत से लोग कहते हैं हमारे परंपरा में, भैया सुरेश भैया आप ही की परंपरा में हमको सुनने मिला, चर्चा नहीं करेंगे, जो एकादशी हम लोग को करने की जरूरत नहीं, बोलो भगवान को भोग लगाते हैं, वो प्रसाद पाते हैं। बात यथार्थ है, भगवान के प्रसाद में अन्न का अभाव नहीं करना चाहिए। महाप्रसाद है अन्न, भगवान के प्रसाद में अन्न का स्मरण नहीं होना चाहिए। लेकिन भगवान एकादशी आदि के नियमों से पड़े हैं। भगवान को एकादशी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम भगवान तो नहीं, हम जीव हैं। तो इसलिए वैष्णव हो अवैष्णव हो, समझे, मंत्र दीक्षित वैष्णव हो चाहे अवैष्णव हो, कोई भी हो, नियम शास्त्र कहता है कि 5 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक के आयु के प्रत्येक मानव मात्र को एकादशी करना चाहिए। क्यों? अब समस्या यह है, बहुत लोग कहेंगे हम तो एकादशी जाग कर लिए हैं, एकादशी जाग कर लिए तो और कर लीजिए एकादशी जाग, क्या दिक्कत है, अधिक से अधिकम फल। लेकिन एकादशी व्रत का न तो उद्यापन होता है और न उत्थान होता है। आज एक लोग हमको फोन किए कि महाराज हम तो आप कहे थे एकादशी हम शुरू किए, एक एकादशी तो पिछले साल किए, पिछली एकादशी किए, अब कुछ लोग करें नहीं एकादशी तो देवउठान से शुरू किया जाता है। हम कहे अगर क्या पता देवउठान तक आप रहे कि ना रहे, इसकी गारंटी है? जब जागो तभी सवेरा, आज से पता लग गया आज से एकादशी शुरू करो। और एकादशी के दिन अन्न क्यों नहीं खाना चाहिए? इसलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए क्योंकि एकादशी के दिन अन्न को कहीं कोई त्राण नहीं मिला। अब आज की बात तो नहीं, सतयुग त्रेता की बात है। एकादशी महारानी अन्न पाप जो है एकादशी के दिन भटक रहा था कि कहां जाएं, किसके पास बैठे, किसकी खोपड़ी पे बैठे, क्योंकि सब व्रत में थे, सब उपवास कर रहे थे। तो महाराज वो पाप जो है भगवान के पास गया, महाराज आज तो कोई पाप करने वाला मिल ही नहीं रहा है, कहां जाएं हम, कहां बैठे हम। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो तुम आज जितने भी प्रकार के अन्न हैं उन अन्न में जाकर निवास करो। बोले तो क्या होगा? बोले अन्न खाएगा, बोले बिना कुछ किए उसको पाप खाना पड़ेगा। तो इसलिए महापुरुषों ने, आचार्यों ने कहा कि एक दिन तो कम से कम महीने में व्रत में पक्ष में एक दिन तो व्रत करो कम से कम। इससे क्या होगा? इसमें देखियो हमारे सनातन धर्म की विशेषता है कि सनातन धर्म पूर्ण रूप से दार्शनिक है और दार्शनिक के साथ साथ पूर्ण रूप से व्यवहारिक है और व्यवहारिक के साथ साथ पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक भी है। अगर वैज्ञानिक ना होता तो आज जितने षड्यंत्र सनातन धर्म को बिगाड़ने के लिए, नष्ट करने के लिए किए जा रहे हैं, कब का सनातन धर्म समाप्त हो चुका होता। लेकिन ये पूर्ण रूप से दार्शनिक है, व्यवहारिक है और वैज्ञानिक है, तीनों हैं। नहीं तो आजकल के जो विज्ञान पढ़ने वाले लोग कहते तिलक क्यों लगावे, चोटी क्यों लगावे, इसका क्या कारण है, इसका वैज्ञानिक कारण बताओ। तिलक लगाने का क्या वैज्ञानिक कारण होगा? हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम अंधभक्ति नहीं मानते। इसलिए हमारे सनातन धर्म में सभी चीजों का वैज्ञानिक कारण भी दिया गया है। तिलक लगाना उसका वैज्ञानिक कारण है, हाथ में रक्षा सूत्र कलावा बांधना ये भी वैज्ञानिक कारण है, चोटी रखाना वैज्ञानिक कारण है। सब के पीछे कुछ न कुछ विज्ञान का तर्क है। उसी प्रकार एकादशी व्रत करना, भूखे रहना, बोले किस लिए? बोले 15 दिन में कम से कम एक दिन तो ऐसा आवे कि हम इस पेट को आराम दें, छुट्टी दें। आप तो हर हफ्ते छुट्टी लेते हो, कम से कम इस पेट को भी तो एक दिन रेस्ट करने का मौका मिले ताकि ये भी बेचारा आराम करे।
और न बन पाए, भूख न बर्दाश्त होवे तो बोले तो ऐसा करो, अल्प आहार करो, कुछ फल फल इत्यादि ले लो जो सुपच हो, तुरंत पच जावे, लेकिन अन्न नहीं खाना चाहिए। इसलिए एकादशी का विधान किया। और ये विधान ये कलयुग से नहीं है, ये सतयुग त्रेता द्वापर से चला आ रहा है। इसलिए तो श्रीमद् भागवत प्रमाण है, नंद बाबा ने ये एकादशी व्रत किया। एकादश्याम निराहार, एकादशी के दिन निराहार व्रत किया, भगवान हरि का अर्चन पूजन किया, जनार्दन का। और द्वादशी तिथि में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए यमुना जल में प्रवेश किए। स्नातुम नंदस्तु कालिंद्याम द्वादश्याम जलमाविशत। लेकिन जल में प्रवेश तो किए, लेकिन समय का ध्यान नहीं रहा, टाइम कितना हो रहा था पता नहीं। परिणाम बोले ब्रह्म मुहूर्त की वेला से पहले नदी में भी स्नान करना नहीं चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त शुरू होवे तब नदी में स्नान करो। ये नहीं कि रात को 12 बजे सिमरिया पहुंचे, छप से गंगा जी में कूद के नहाओ, 4 बजे ट्रेन पकड़ लो, दोष। हाँ, कोई विशेष पर्व हो, तिथि हो, आप रात को 12 बजे ग्रहण लग रहा है तब तो स्नान करने में कोई दोष नहीं। लेकिन वैसे अन्य समय में बिना ब्रह्म मुहूर्त के नदियों में स्नान करना ये निषेध है। नंद बाबा स्नान करने के लिए गए, लेकिन समय का ध्यान नहीं रहा। वरुण देवता के जो दूत लोग थे सब पकड़ करके महाराज लेके चले गए। जब बाबा सवेरा हुआ, बाबा मिले नहीं तो हल्ला हो गया, बाबा तो डूब गए, बाबा तो डूब गए। ठाकुर जी को पता लगा कर लिया, छप्प से यमुना जी में कूदे और सीधे पहुंच गए वरुण लोक। वरुण लोक में जब पहुंचे तो वरुण देवता ने भगवान का भव्य स्वागत किया। और भगवान ने कहा, मेरे पिताजी को तुमने पकड़ के ले आए। थर थर कांपने लगे वरुण देवता, प्रभु गलती हो गई, अपराध हो गया। ये मेरे सेवक लोग ना बड़े मूर्ख हैं। देखो क्या होता है ना, कभी कभी बड़े लोग से जब गलती हो जाती तो अपने को ऊपर अपनी गलती क्या करते हैं, नौकर चाकर पे लगा देंगे। बड़े लोग का स्वभाव होता है, गलती स्वयं करेंगे और डांटेंगे नौकर को, तुमने ऐसा नहीं किया। तो ऐसे वरुण देवता भी महाराज क्या कहेंगे, आनी तो यम तब पिता अजानता माम के ना मूढ़े ना कार्य वेदिना। ये मेरे जो गण लोग हैं ना बड़े मूर्ख हैं, 1 नंबर के मूर्ख। आपके पिता को नहीं समझा। अरे तो तुमने कौन समझा, जैसे तुम्हारे पास लेके आए तुम तुरंत छोड़ देते, तुम भी तो नहीं समझे। लेकिन अब तत्काल में क्या करे तो नौकर को डांट दो। भगवान ने कहा चलो जो हुआ सो हुआ, मेरे पिताजी को दो। पिताजी को लेकर के भगवान आए। अब तो नंद बाबा को बड़ी खुशी हुई, मेरे बेटे का पहुंच इतना लंबा चौड़ा है। अपने तो अपने दूसरे देवता के लोक में भी देवता लोग पूजते हैं हमारे पुत्र को। इस प्रकार भगवान ने वरुण देवता को के ऊपर कृपा की। आगे उन गोपांगनाओं को, जिन गोपांगनाओं ने भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी का पूजन किया था 1 महीना, और भगवान ने उनको वचन दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में तुम्हारे मनोरथ को हम पूर्ण करेंगे। तो समय आ गया, भगवान ने उस रात्रि को देखा। उस रात्रि को देख करके भगवान ने उन गोपियों का आवाहन करने के लिए बांसुरी बजाई, मुरली का ध्वनि की। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण ग्रहीत मानसा। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। और उस रात्रि को जब भगवान ने देखा तो रंतुम मनश्चक्रे, रमण करने के उद्देश्य से भगवान ने मुरली का स्वर बजाया, मुरली की ध्वनि बजाई। और आज जो श्याम सुंदर ने मुरली बजाई, अन्य दिनों में जो मुरली बजाते थे वो सबको सुनाई देता था। चार अचार पशु पक्षी सब सुनते थे,
लेकिन आज जो श्याम सुंदर ने मुरली बजाई है, इस मुरली की विशेषता क्या है? बोले आज की मुरली की ध्वनि केवल उन्हीं गोपियों को सुनाई दे रही है जिन गोपियों के हृदय को गोविंद ने ग्रहण कर लिया है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण ग्रहीत मानसा, कृष्ण ग्रहीत मानसा, कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा जो गोपियां हैं, केवल उन्हीं गोपांगनाओं को आज की मुरली की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। और जब उनके जो है कानों में मुरली की ध्वनि सुनाई पड़ी तो गोपियां अपने अपने घरों में कुछ न कुछ कार्य कर रही थी। कोई गोपी गाय दूह रही है, कोई गोपी अपने पति को भोजन परोस रही है, कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही है। जो जैसे थी, जिस अवस्था में थी, उसी अवस्था में भगवान से मिलने के लिए चल पड़ी। धाये काम धाम सब त्यागी, धाये काम धाम सब त्यागी, धाये काम धाम सब त्यागी। मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु दाए काम धाम सब त्यागी, दाए काम धाम सब त्यागी, धाए काम धाम सब त्यागी। सब जैसे थे उसी अवस्था में वही काम को छोड़ दिया और चल पड़े, दौड़ पड़े। जब दौड़ पड़े तो घर के लोगों ने पूछा कहाँ, कुछ न बोले, केवल मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। घर के लोगों ने सोचा पागल हो गए, कमरे में बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दी, दरवाजा बंद कर दिया। मनो संकेत क्या है? संसार की ये रीति है, आप भगवत भक्ति के मार्ग पर में चलो तो हजारों विघ्न आपके जीवन में उपस्थित होंगे। परिवार, खेत खलिहान, मकान, दुकान, व्यापार, ये सब ये क्या है? बोले यही व्यवधान है, यही रुकावट है। लेकिन भगवान के पास तक कौन जा सकता है? बोले वही जा सकता है जिसने दृढ़ता पूर्वक भगवान के चरणों की भक्ति की। महाराज जब उन गोपियों के, उन गोपांगनाओं को घर में डाल करके ताला बंद कर दिया तो उन गोपियों के हृदय में भगवान के प्रति ऐसी तीव्र विरह उत्पन्न हुआ। उस विरह के आग में, विरह की अग्नि में उन गोपांगनाओं के जन्म जन्मांतर के जितने अशुभ थे, जितने पाप ताप संताप थे, वे सारे जल करके भस्म हो गए। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रता पदुता शुभा, जितने अशुभ थे वे सारे जल करके भस्म हो गए। और उसके बाद गोपियों ने फिर भगवान का ध्यान किया। ध्यान प्राप्त्याच्युता श्लेषा नरवृत्या क्षीण मंगला। फिर गोपियों ने भगवान का जब ध्यान किया तो जितने पुण्य थे वे सारे पुण्य नष्ट हो गए। और तभी तक जीव का बंधन होता है। इस देह में हम तभी तक बंधे हैं जब तक कि हमारे भीतर पाप अथवा पुण्य, पाप और पुण्य दोनों की अवस्था में
हम बंधन में पड़े, क्योंकि जितना बंधन का कारण पाप होता है उतना ही बंधन का कारण पुण्य भी होता है। इसलिए वेदांत ने कहा, उपनिषद ने कहा, पुण्य पापे विधूय परम निरंजनम साम्यमुपैति, अपने पाप और पुण्य दोनों को धो डालो, समाप्त कर दो, तभी जाकर के परम शांति की प्राप्ति होगी, तभी जाकर के परम शांत हो पाओगे, परम शांति का जो है प्राप्त होगा। और जब तक जीवन में पाप है अथवा पुण्य है तो शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि पाप है तो पाप का परिणाम दुख है, पुण्य है तो पुण्य का परिणाम सुख है। लेकिन बंधन दोनों में है, पाप का परिणाम नरक होता है तो पुण्य का परिणाम स्वर्ग होता है, और दोनों की दशा सेम है। स्वर्ग में, नरक में दुख मिलता है, दुख दिया जाता है, स्वर्ग में सुख दिया जाता है। और जब पाप अथवा पुण्य ये दोनों का कोटा समाप्त हो जाए तब क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, पुण्य क्षीण होते ही फिर से मृत्युलोक में धकेल दिए जाते, जाओ फिर से पुण्य करके आओ। जैसे किसी बढ़िया 5 स्टार होटल में जाओ तो वहां तो खूब स्वागत सत्कार होगा आपका, कब तक? जब तक आपका पेमेंट चलता रहेगा, जब तक आपका भुगतान होता रहेगा तब तक तो खूब बढ़िया जो है आपका स्वागत सत्कार किया जाएगा। लेकिन जैसे ही आपका भुगतान पेमेंट देना बंद हुआ तो वहां का गेटमैन आएगा, आपका सामान लेके बाहर फेंक देगा, भागो। क्यों? क्योंकि आपका भुगतान बंद हो गया। उसी प्रकार तभी तक स्वर्ग में या नरक में जीव रहता है जब तक उसके पुण्य है अथवा पाप है। पुण्य पाप समाप्त हुए फिर संसार। इसलिए वैष्णवों को, भक्तों को न पाप से लेना देना है न पुण्य से लेना देना है। तो महाराज क्या करें, शरीर है, शरीर तो कुछ न कुछ करेगा, या तो पाप करेगा या पुण्य करेगा। गीता में भगवान कहते हैं नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्मकृत्, संसार का कोई प्राणी ऐसा नहीं है जो कुछ न कुछ न करे, न चाहते हुए भी हम कुछ न कुछ करने लग जाते हैं, और न करें तो निकम्मा हो जाए, मन ही न लगे कुछ, बैठे बैठे किसी को मन लगता है? तो कुछ न कुछ किए बिना हम रह नहीं सकते हैं। तो जब कुछ करेंगे तो या तो पाप करेंगे या पुण्य करेंगे, दो ही काम होगा। इस शरीर के द्वारा तो दो ही काम होगा, या पाप होगा या पुण्य होगा। तो पाप का फल नरक है, पुण्य का फल स्वर्ग है। इस पाप और पुण्य के बंधन से हम कैसे बचें? बोले ये पाप या पुण्य किसके द्वारा होता है? बोले शरीर के द्वारा। ये पाप अथवा जो पुण्य जो भी कुछ होता है वो किसके द्वारा? बोले शरीर के द्वारा। बोले शरीर का मालिक हम बने हैं तभी तो पाप होता है या पुण्य होता है। हम क्या करें? बोले आचार्यों ने उपाय बतलाया, विचित्रा देह संपत्ति ईश्वराय निवेदितो। इस शरीर रूपी जो संपत्ति है भगवान को निवेदित कर दो। इस शरीर के मालिक भगवान को बना दो, अपने आप को भगवान को हवाले कर दो, समर्पित कर दो, प्रपत्ति कर लो, शरणागति कर लो। वे शरणागति करने का फल क्या मिलेगा? वे शरणागति करने का फल यही मिलेगा कि अब इस शरीर के द्वारा जो भी कर्म बनेगा सो ना हमारा है ना आपका है। तब बोले अब इस शरीर के द्वारा जो कर्म बनेगा सब परमात्मा का है। भाई व्यापार कोई करे तो व्यापार में हानि लाभ होता है या नुकसान होता है, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, वही चीज होगा। तो उस लॉस या प्रॉफिट के झंझट से बचने का क्या उपाय है? बोले फैक्ट्री का जो मालिक है उसका जो पद है उस पद से हम इस्तीफा देकर के एक सामान्य नौकर बन जाए, मालिक किसी और को बना दे। तो अब जब मालिक हम रहे नहीं, मालिक किसी और को बना दिया, तो उस फैक्ट्री में चाहे लाभ हो चाहे नुकसान हो हानि हो, जो होगा सो जो मालिक है उसका होगा, हमारा क्या होगा? हम तो एक नौकर है, मालिक का जो हुक्म है वो कर रहे हैं। उसी प्रकार इस शरीर रूपी फैक्ट्री के द्वारा या तो पाप बनता है या पुण्य बनता है। इस शरीर रूपी फैक्ट्री को हम भगवान के हवाले सौंप दे। प्रभु आज के बाद ये शरीर मन वचन कर्म सब कुछ आपका है। परिणाम क्या होगा? बोले इसका फल मिलेगा कि शरीर के द्वारा जो कुछ भी होगा सब परमात्मा का, हमारा कुछ नहीं। पुण्य होगा तब भी भगवान बन जाने, पाप होगा तब भी भगवान बन जाने। जो हो
जो कराओ सो हम करने को तैयार है, लेकिन हाँ कर्तृत्वाभिमान जीवन में न आवे। शरणागति करने के बाद अपने जीवन में कर्तृत्वाभिमान, ये मैंने किया है, मैं कर रहा हूं, तभी फिर मामला बिगड़ जाएगा। अपने कर्तृत्वाभिमान का त्याग करके हम भगवान के हवाले अपने आप को कर दे, प्रभु आप जो है इसके द्वारा हमारे शरीर के द्वारा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पुण्य पाप दोनों बंधन के कारण है। जब गोपियां पाप और पुण्य दोनों के बंधन से मुक्त हो गई तो आत्म स्वरूप से गोपियां भगवान के पास पहुंची। और भगवान के पास गोपियां पहुंची तो भगवान ने जो है पहले परीक्षा ली। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। हे प्रिय, आपका स्वागत है, मैं आपके लिए आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं, ये बताओ। प्रियम किम करवाणि वह, और क्या कह करके संबोधित किया है महाराज? महाभागा, स्वागतम वो महाभागा, मतलब महाभाग्यशाली। दुनिया में वो बहुत बड़ा भाग्यशाली नहीं है जिसके पास बढ़िया बढ़िया एम्बेसडर कार, वो लग्जरी कार है, वीवीआईपी ट्रीटमेंट से लाइफ स्टाइल कट रहा है, वो बहुत बड़ा भाग्यशाली नहीं। बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़े घोड़े हैं, बड़े बड़े गाड़ियां हैं, खूब अकाउंट में बैलेंस है, वो सबसे बड़ा भाग्यशाली नहीं है। तब महाभाग कौन है? महाभाग वही जीव है जिसका संबंध भगवान के चरणों से। गोपियों के लिए महाभाग शब्द का प्रयोग किया भगवान ने। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। और भगवान ने पहले तो परीक्षा ली है, बात तो बहुत है, कथा बहुत है, लेकिन समय कम है। बातें बहुत करनी है लेकिन कथा समय बड़ा कम है। भगवान बहुत सारी बात कहते हैं, अरे इतने रात्रि के समय आप लोग घर छोड़ करके आ गए, ये ठीक नहीं है। आपके घर वाले आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, आपको ढूंढ रहे होंगे, खोज रहे होंगे, आप चले जाओ। मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वः विचिन्वन्ति यपश्यन्तो मां कृड्वं बन्धु सात्वसम्। आपके माता पिता लोग आपको खोज रहे होंगे। और फिर भी गोपियों ने कुछ नहीं कहा। फिर भगवान तर्क देते हैं, लगता है तुम लोग ये शरद पूर्णिमा की रात्रि में वृंदावन की शोभा देखने के लिए आई हो। दृष्ट्वा वनम कुसुमितम राकेश कररंजितम, ये शरद पूर्णिमा की इस दिव्य रात्रि को वृंदावन की शोभा देखने के लिए आई हो। देख लिया, घूम लिए, अब हो गया, अब जाओ। फिर भी गोपियों ने कुछ नहीं कहा। फिर भगवान तर्क देते हैं, यदयात्मा चिरं गोष्ठं सुषुप्तं पतिं सति क्रंदन्ति वत्सा बालाश्च तान् पायद्रुह्यता। अड़ी सखी, तुम्हारे बच्चे रो रहे होंगे, क्रंदन्ति वत्सा बालाश्च, चले जाओ। तुम्हारे पति इंतजार कर रहे हो, चले जाओ। फिर भी गोपियों ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। फिर भगवान तर्क देते हैं, अड़ी सखी, स्त्री का परम धर्म है अपने पति की सेवा करना। इसलिए संसार में स्त्री के लिए पातिव्रत धर्म से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता है। पति कैसा भी हो, अभागा हो, मूर्ख हो, दुश्शील हो, निर्धन हो, धनहीन हो, रोगी हो, कैसा भी हो, स्त्रियों को पति का त्याग नहीं करना चाहिए। दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्य धनो पिवा पतिस्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सुरभिर्पातकी। स्त्री को पति का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पातिव्रत धर्म में बड़ा
बल है, बड़ा धर्म है। अब गोपियों ने कहा जरा कुछ बोलना पड़ेगा, नहीं तो जब तक बोलेंगे नहीं तब तक इनका प्रवचन बंद नहीं होगा। भगवान ने जब बोलना बंद किया तो गोपियों ने कहा प्रभु आपने कहा पातिव्रत धर्म में बड़ा ताकत है, एक बात पूछूं? बोले हाँ। कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति के बिना एक दिन भी नहीं रहती, और अचानक उसके पति को कहीं परदेश जाना पड़े, बाहर जाना पड़े, और वो अपने पति को बिना भोजन कराए भोजन नहीं करती, उनकी सेवा करती है, तो उस स्थिति में वाह, अच्छा कोई बात नहीं, बीच बीच में आपके धैर्य की परीक्षा लेने भगवान किसी न किसी को भेज रहे हैं। महाराज भगवान ने कहा तो क्या कौन सी बड़ी बात हो गई, पति परदेश जा रहा हो तो कोई बात नहीं, पति का फोटो लेकर के उसकी पूजा करे, पति का मूर्ति बना ले, फोटो बना ले और उसकी पूजा करे। गोपियों ने कहा ठीक। एक दिन वो अपने फोटो वाले पति को पूजा कर रही थी, उसी समय उसका जो ओरिजिनल पति है, सदैव पति, द्वार पर में दरवाजा खटखटाने लगा, देवी दरवाजा खोलो। अब उस समय जगत गुरु जी महाराज ये बताओ, वो फोटो वाले को जिसको पति मान करके रोज सेवा करती थी उसकी सेवा करे, कि जो दरवाजे पर द्वार पर पतिदेव खड़े हैं उनका स्वागत करे। भगवान ने कहा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, जो दरवाजे पर सच्चा पति आ ही चुका है तो फिर फोटो वाले पति की, माटी के मूर्त पति की पूजने की क्या जरूरत है। तो गोपियों ने कहा बस हम भी तो यही कर रहे हैं, हम भी तो यही कर रहे हैं। भगवान ने कहा क्या? बोले आपने ही वेदों में कहा है पतिम पति नाम परमम पुरस्तात्, आप पतियों के भी पति हैं, इसलिए आपको लोगों ने, शास्त्रों ने परम पति कहा है। पति का मतलब क्या होता है? खाली सिंदूर दे देने से और विवाह कर लेने से पति थोड़ी हो जाए। पति का मतलब है पाति रक्षतीति पति, जो अपनी पत्नी का हर प्रकार से रक्षण करे वो ही पति है। तो संसार में सबसे सर्वशक्तिमान जो होगा वही सबकी रक्षा करेगा। तो सर्वशक्तिमान तो आप हो, इसलिए संसार के शास्त्रों ने आपको परम पति कहा। और अब तक आप परम पति नहीं मिले थे, इसलिए आपके अंश से प्रकट हुए, क्योंकि जीव आपका ही अंश है। तो आपके फोटो कॉपी माटी के मूर्त पति की सेवा कर रही थी। जब आज परम पति हमारे द्वार पर आकर के खड़े हैं, तो फिर इस माटी के मूर्त पति की पूजा करने की क्या आवश्यकता है? भगवान चुप हो गए। भगवान ने कहा तो क्या चाहती हो? गोपियां कहती तब से आप कह रहे हो चली जाओ चली जाओ चली जाओ। कैसे चले जाए? कैसे चले जाए? जैसे आए थे वैसे चले जाओ। आए तो थे चल करके, लेकिन चल करके चली जाओ। बोले जब चल करके चले जब हमारा पैर उठे तब, तो पैर उठने को तैयार नहीं। पादौ पदम न चलतस्तव पाद मूलात्, हे नाथ आपके पादार विंद को छोड़ करके हमारे पैर एक कदम चलने को तैयार नहीं है, एक भी कदम चलने में असमर्थ हैं, तो कैसे जाएं? भगवान ने कहा तो कौन सी बात हो गई, मैं अपने योग बल के द्वारा तुमको भेज देता हूं। अपने योग बल के द्वारा मैं तुमको भेज देता हूं। गोपियां कहती है कि भेज करके करोगे क्या? अगर मान लिया कि आप हमको हमारे घर भेज भी दोगे तो उसका फल क्या मिलेगा, लाभ क्या मिलेगा उससे? घर जाकर मैं करूंगी क्या? बोले घर जाकर के घर का जो रोज का काम है उसको करना। बोले घर का काम तो तब संपन्न हो जब शरीर के साथ हमारा मन हो।
भोजन बनाते समय अगर मन थोड़ी देर के लिए इधर उधर हुआ कि दाल में नमक डाले कि नहीं डाले भूल गए, होता है। चाय बना रहे थे और बिना चीनी के ही चाय छान करके ले आए, जब 2 घूंट पिए तब पता लगा चाय में चीनी नहीं है। क्यों हुआ ऐसा? बोले मन कहीं और चला गया था, पता ही नहीं चला चीनी डाले कि नहीं डाले। तो इंद्रिय के साथ हमारा मन हो तब ना हम काम करें। कथा में आप बैठे हैं और कान तो यही है, शरीर यहीं पे है, और मणिराम जी कहीं दूसरे जगह चले गए घूमने के लिए, तो कथा में क्या बोले आप सुने ही नहीं। कान तो खुला हुआ है, कान से आप सुनते भी हो, आवाज कान में जा भी रही है, लेकिन मन कहीं चला गया नेत्र, तो उतने देर के लिए क्या बोले सो आप नहीं सुनोगे। क्यों? क्योंकि मन के इंद्रियों के साथ उस कार्य को करते समय उस इंद्रिय के साथ हमारा मन का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सारा खेल तो मन का है, मन का ही सारा खेल है। इसलिए महाराज मन तो आपने ले लिया है, मन को तो आपने चुरा लिया है। जब मन हमारे पास में हो तब ना हम जाएं घर में जाकर कोई काम करें। तो एक काम करो, आप अपने हमारे मन को वापस कर दो, हम चले जाते हैं। आप मेरे मन को वापस कर दो, मैं चली जाऊंगी। भगवान ने कहा वो तो नहीं होगा। तो चाहती क्या हो? बोले आपका अधरामृत चाहती हूं। फिर तो भगवान ने उन गोपांगनाओं को लेकर के यमुना के तट पर में नित्य निवृत्त कुंज में पधारे और गोपियों के संग नृत्य करने लगे। तो गोपियों के संग नृत्य करने लगे, उसी समय कामदेव आया। कामदेव पूरे तैयारी के साथ आया था, लेकिन फिर भी कामदेव ने देखा काम बन नहीं रहा है। लगता है गोपियां सहयोग नहीं कर रही भगवान को परास्त करने में। तो कामदेव ने क्या किया? तो कामदेव स्वयं गोपी बन गया, स्वयं गोपी बन गया और गोपी बन करके भगवान के पास पहुंचा। तो भगवान के पास पहुंचा तो भगवान ने क्या किया? बाहु प्रसार परिडंब कराल कोरु नीवी स्तनालन नर्म नखाग्रपातै क्षैल्यावलोक हसितैर्वर सुंदरीणाम मुत्तम भयं रतिपतिं रमयांचकार। महाराज बाहु प्रसार, भगवान ने अपने बाहों को खोल दिया, भुजा को प्रसार दिया। कामदेव भगवान के से आकर के लिपट गया। तो भगवान ने एक हाथ उसके कंधे पर रखे, एक हाथ उसके कमर पे रखा और भगवान उसके साथ गलवैया डाल करके नृत्य करने लगे। और नृत्य करते करते ही भगवान ने अपने अधर को कामदेव बने उस गोपी के अधर के ऊपर रखा। तो कामदेव महाराज शर्मा गया, संकोच के कारण भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने कहा कामदेव, सारे संसार को तुम परास्त कर सकते हो क्योंकि सारे सृष्टि के मूल में तुम हो, लेकिन मैं तो तुम्हारा भी बाप हूं, संपूर्ण सृष्टि का बाप मैं हूं, और तुम मुझे कैसे परास्त करोगे? कामदेव को भगवान ने अपना पुत्र बनने का वरदान देकर के विदा किया। इधर गोपियों के मन में थोड़ा अभिमान आ गया। क्या अभिमान? भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं। उस अभिमान के कारण गोपियों ने, भगवान ने देखा इस गोपियों के अभिमान को दूर करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान को सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन जीव का अपने शरणागत भक्त का अभिमान बर्दाश्त नहीं होगा। भगवान सब कुछ सहन कर लेते, लेकिन जैसे ही भक्ति के मार्ग में अपने पद का, अपने ऐश्वर्य का, अपने बुद्धि का, अपने सौंदर्य का ये अभिमान आएगा, भगवान तुरंत वहां से गायब हो जाएगा। गोपियों को जब अभिमान हुआ तो भगवान वहां से गायब हो गए। तासाम तत्सौभगमदं वीक्षमाणं च केशवं प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। उन गोपांगनाओं के मान अभिमान का प्रशमन करने के लिए और उनको प्रसाद देने के लिए भगवान अंतर्धान हो गए। और जब भगवान अंतर्धान हो गए तो गोपियां व्याकुल हो गई।
गोपियां भगवान को इधर उधर खोजने लगी, बहुत खोजा गोपियों ने, लेकिन भगवान नहीं मिले। और इधर गोपियां खोजते खोजते जब आगे बढ़ी तो भगवान के पग चिन्ह दिखाई दिए, भगवान के चरण चिन्ह दिखाई दिए, और भगवान के चरण चिन्ह के बगल में एक और चरण चिन्ह दिखाई दिया। वो चरण चिन्ह किसके थे? गोपियां आपस में चर्चा करती हैं कि देखो ये गोपी कितनी सौभाग्यशाली हैं कि भगवान के द्वारा आराधित है। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामनयत्रः धन्या अहो अमी आल्यो गोविंदांजब्जरेणवः यान ब्रह्मेशो रमा देवी तद्धुर्मर्दन्युपत्तये। ये धन्य है ये गोपी। आखिर ये गोपी कौन है? तो अनया आराधितो नूनम, ये भगवान के द्वारा आराधित हो रही है। भगवान के द्वारा कौन आराधित हो रही हैं? बोले कौन है भगवान के द्वारा जो आराधित हो? बोले आराधित राधित, भगवान के द्वारा जो आराधित होने वाली हो कौन? बोले श्री राधा रानी। क्योंकि भगवान भी जिनकी आराधना करते हैं, कहा आचार्यों ने ब्रह्म में ढूंढे पुराण न गायन, उस ब्रह्म को मैंने कहां कहां नहीं ढूंढा, पुराणों में ढूंढा, वेदों में ढूंढा, सब जगह ढूंढा, लेकिन वो ब्रह्म मिला कहां? कहां आकर के वो ब्रह्म मिला? बोले बैठो दुरोयोह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटरत राधिका पायन, निकुंज में छिपा हुआ श्री राधा रानी के चरणारविंद को दबा रहा। इधर श्री किशोरी जी ने विचार किया कि जब तक मैं नहीं रहूंगी इन गोपांगनाओं के साथ, तब तक इन गोपियों को श्याम सुंदर की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती। तो भगवती राधा रानी ने मान करने का अभिनय किया, उन्होंने अभिमान का अभिनय किया और भगवान से बोले प्रभु अब मेरे पैर अभी आगे बढ़ने के लिए सब समर्थ नहीं। भगवान ने कहा तो क्या करें? भगवती राधा रानी कहती प्रभु अगर आपको इसके आगे मुझे लेकर के चलना है तो आप अपने कंधे पर बिठा करके मुझे ले चलो। क्यों? क्योंकि भगवती राधा रानी जानती हैं कि मेरे अभाव में, मेरी अनुपस्थिति में इन गोपांगनाओं को श्याम सुंदर की प्राप्ति संभव नहीं। और ये सिद्धांत है, जब तक श्री जी की कृपा ना होवे, जब तक किशोरी जी की कृपा ना होवे, जब तक भगवती महालक्ष्मी का पुरस्कार जीव को ना होवे, तब तक जो है जीव को भगवान की प्राप्ति होना बड़ा कठिन है। इसलिए तो कहा भक्तों ने राधे राधे जब वो चले क्या होगा? बोले आएंगे भी आ। श्री जी की कृपा की छत्र छाया में जब हमारी भक्ति पल्लवित पुष्पित होती है, तब जाकर के हमको भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। लाडली इतना तो कीजो, किशोरी इतना तो कीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। लाडली इतना तो कीजो, किशोरी इतना तो कीजो,
जग जंजाल चुराए वास बरसाने को दीजो। किशोरी इतना तो कीजो, लाडली इतना तो कीजो। जग जंजाल छुड़ाय वास बरसाने को दीजो। किशोरी इतना तो कीजो, लाडली इतना तो कीजो। जग जंजाल चुराए वास बरसाने को दीजो। हाँ जग जंजाल छुड़ाय वास बरसाने को दीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। लाडली इतना तो कीजो, किशोरी इतना तो कीजो। जग जंजाल छुड़ाय वास बरसाने को दीजो। जग जंजाल चुराए वास बरसाने को दीजो। भोर होत महलन में थारे सेवा हित नित जाऊं। भोर होत महलन में थारे सेवा में निस जाओ। भोर होत नित महलन सेवा ही निस जाऊं। भोर होत महलन में थारे सेवा को नित जाऊं। मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं। मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं। किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। जग जंजाल छुड़ाय वास बरसाने को दीजो। लाडली सेवा में लीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। किशोरी इतना तो कीजो, लाडली इतना तो कीजो। जग जंजाल छुड़ाय वास बरसाने को दीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। जब तक लाडली लाल की कृपा नहीं होगी, श्री राधा रानी की कृपा नहीं होगी, तब तक भगवान के चरणों की सेवा प्राप्त हो पाना, भगवत चरणारविंद की सन्निधि तक पहुंच पाना बड़ा कठिन है। इसलिए तो हमारे अपने परंपरा का संप्रदाय का नाम है ये श्री संप्रदाय। जब तक श्री जी की आज्ञा नहीं तब तक ठाकुर की कृपा संभव ही नहीं। पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसिकन दर्शन पाऊं। पड़ी रहो मैं द्वार तिहारे, रसिकन दर्शन पाऊं। रसिकन दर्शन पाऊं। किशोरी रसिकन दर्शन पाऊं। भक्तन की पद धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। भक्तन के पद धूल मिले तो अपने शीश लगाऊं।
भक्तन की पद धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। भक्तन के पद धूल मिले तो अपने शीश लगा। किशोरी मोहे द्वारे रख लीजो, लाडली द्वारे रख लीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। चोरी इतना तो कीजो, लाडली इतना तो कीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। ओ जग जंजाल छोड़ाए आस बरसाने को दीजो। राधे राधे रटू निरंतर तेरे ही गुण गाऊं। राधे राधे रटू निरंतर तेरे ही गुण गाऊं। तेरे ही गुण गाऊं किशोरी, तेरे ही गुण गाऊं। तेरे ही गुण गाय गाय मैं तेरी ही हो जाऊं। तेरे ही गुण गाय गाय मैं तेरे ही हो जाऊं। किशोरी मोए अपनों कर लीजो, लाडली अपनों कर लीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। ओ जग जंजाल छोड़ाए बास बरसाने को दीजो। लाडली इतना तो कीजो, किशोरी इतना तो कीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। ओ जग जंजाल छोड़ाए बास बरसाने को दीजो। बोल बरसाने वारी की, सर्वशभान दुलारी की। श्री राधा रानी ने भगवान से कहा, भगवान ने कहा कहाँ ले चलूं? श्री जी ने कहा नयमाम यत्र ते मनः, जहां आपका मन हो वहां ले चलो। मानो कहना क्या चाहते हैं? बोले भगवती श्री राधा रानी जानती हैं कि ये चले तो आए हैं लेकिन इनका भी मन उन गोपियों के पास है, इसलिए कहा नयमाम यत्र ते मनः, वहां मुझे ले चलो जहां आपका मन हो। और जब भगवान श्री जी को अपने कंधे पर बिठाने लगे, उसी समय भगवान वहां से भी गायब हो गए। तो वहां से गायब हो गए तो भगवती राधा रानी रुदन करने लगी, हे नाथ, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज, दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिम। हे नाथ, आप कृपा करो। और इधर से गोपियां भगवान का खोज करते हुए आ रही हैं, इधर से श्री राधा रानी खोज करते हुए आ रही हैं। दोनों मिले। अड़ी सखी श्याम सुंदर आपको भी छोड़ के चले गए का? बोले हाँ सखी, ये तो बड़ो निष्ठुर हैं, अब काय की हो जाए? बोले खोजवे तो मिले बनाए, खोजते खोजते थक जावे गो लेकिन मिलेंगे आए नहीं, तो काय की हो जाए? तो श्री राधा रानी की अध्यक्षता में सभी गोपियों ने भगवान के लिए रोना आरंभ किया। और गोपियों ने जो रो करके भगवान को पुकारा है, रोते रोते जब गोपियां भगवान को पुकारती हैं तो गोपियों के द्वारा जो गाया गया गीत है उसी को भागवत में गोपी गीत कहा गया है।
महाराज गोपी ने जो गीत गाया है उसी का नाम है गोपी गीत। और इस गोपी गीत के एक एक श्लोक के बड़े गजब गजब के भाव है। क्या भाव है? बोले जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयति इंदिरा सस्वदत्रहि दैत दृश्यताम दीक्षितावकाः त्वयि धृतासवस्ताम विचिन्वते। 19 श्लोकों में गोपियों ने भगवान को रो रो करके पुकारा है। ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति, हे नाथ आपके जन्म से, आपके जन्म के कारण इस ब्रज का जो वैभव है, ब्रज का जो ऐश्वर्य है, ये बढ़ गया है। और हे नाथ मैं आपकी दासी हूं, और कैसी दासी? अशुल्क दासी का, बिना मोल की दासी। हे वरद, आपका नाम तो वरद है। वरद निघ्नतो नेह किम बधा, आप तो वरद हैं, इसलिए भगवान का एक नाम वरदराज। वरदराज भगवान है। कांची में भगवान भगवत पाद रामानुज स्वामी जी महाराज के इष्ट वरदराज भगवान। तो गोपियां कहती प्रभु आप तो वरद वरद हो। वरद का मतलब होता है वर देने वाला। वरम ददात इति वरदा, जो वर देने वाला है वो वरद। प्रभु आप वरद हो करके और हत्या करने का काम कर रहे हो, मारने का काम कर रहे हो। मानो भगवान पूछना चाहते हैं कि मैंने किसका वध किया है, किसको मारा है। गोपियां कहती क्या ये वध नहीं है? नेह किम वधा, अपने नेह में, स्नेह के में हम गोपियों को डाल करके और आज रोते बिलखते तड़पते छोड़ करके चले गए। क्या ये वध नहीं है? ये क्या किसी वध से कम है? और जब इस प्रकार वध ही करना था तो बचाया क्यों? विष जलाप्ययात व्याल राक्षसात वर्ष मारुतात वैद्युतो नलात वैद्युता नलात, बचाया क्यों? बार बार बचाया। इंद्र के कोप से बचाया, पूतना के उस कोप से बताया, काली नाग के भयंकर विष ज्वाला में हम सभी ब्रजवासी जल करके भस्म हो जाते, क्यों बचाया? विष जलाप्ययात व्याल राक्षसात, अघासुर के मुंह में जाकर के सब हम सभी ब्रजवासी मर जाते। वर्ष मारुतात वैद्युतानलात, अनेक बार बता रक्षिता महु, बार बार हमारी रक्षा की। और आज इसी दिन के लिए कि आज अपने प्रेम में, अपने स्नेह में रोते विलखते तड़पते हम लोगों को छोड़ करके चले जाओगे। इस प्रकार एक एक श्लोक के बड़े भाव है महाराज। हे नाथ आपको देखे बिना एक त्रुटि बीतती है तो जैसे लगता है एक युग बीत गया। त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यता, ऐसा लगता है कि प्राण निकल जाएगा अगर आप को नहीं देख पाती हो। गोपियां तो भावात्रेक होकर के कहती हैं ये विधाता ब्रह्मा ये कितना बड़ा मूर्ख है। जड़ उदीक्षताम, ये विधाता ब्रह्मा मूर्ख है। क्यों? जड़ उदीक्षताम पक्षम कृदृशाम, आंख बनाया तो आंख बनाने के बाद ये पलक बनाने की क्या जरूरत है? जब मैं आपका दर्शन करती हूं तो बार बार ये पलक बीच में आकर के व्यवधान करता है। आपका मैं अपलक नेत्रों से दर्शन करना चाहता हूं। अब विचार करो, जहां उन गोपांगनाओं को ये पलक मात्र का भी व्यवधान सहन नहीं हो रहा है, ऐसी वो गोपियां कहती है त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम, आपको देखे बिना एक युग त्रुटि बीतती है
त्रुटि का मतलब कितना, बोले एक कमल के पुष्प के पंखुड़ी में एक सुई को गिराओ और उस पंखुड़ी से सुई को पार होने में जितना समय लग जाए उसको एक त्रुटि कहते हैं। और उतना समय भी गोपियां कहती है कि अगर आपका अदर्शन हो जाए, आपका दर्शन नहीं होता है, तो ऐसा लगता है कि एक युग बीत गया। त्रुटि युगायते ताम अपश्यता। ऐसे जब तक ये स्थिति, ये दशा जीवन में नहीं आएगी, तब तक माला सरकाते रहो, मंदिर मंदिर भागते रहो, काम नहीं बनेगा। जितनी व्याकुलता, जितनी बेचैनी अपने बेटे के लिए है, जितनी बेचैनी अपने परिवार के लिए है, जितनी व्याकुलता धन संपत्ति प्रतिष्ठा पद मान बढ़ाई के लिए है, उतनी बेचैनी अगर भगवान के लिए हो जाए। वो स्वामी श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, उल्फत नशे का जिस दम सच्चा सरूर होगा, परमात्मा उसी दम हाजिर हुजूर होगा। संसार, मैंने पहले भी कहा था, संसार व्यवहार से चलता है। संसार में व्यवहार कीजिए, बेटा है, बेटी है, मैं माता है, पिता है, भाई है, बहन है, नाती है, पुत्र, रिश्तेदार हैं, सब है, सब अपनी जगह हैं, सब भगवान के ही हैं। ऐसा मान करके उनका, उनके प्रति जो हमारा दायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन करना हमारा कर्तव्य। लेकिन करते कर्म करम विधिनाना, मन राखो जा कृपा निधान। संसार में कुछ छूट जाए इस बात की कोई गम भी नहीं है। हाँ, गम होवे इसलिए ये छूट गया इसलिए नहीं, ये संपत्ति, ये चीज भगवान की है। देखो, व्यवहार करना चाहिए, लेकिन व्यवहार में भी भगवान को ला रखना। जब भरत जी ने निर्णय लिया कि राम प्रातः काल राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट चले, तो अयोध्या में झगड़ा शुरू हो गया, दो पक्ष हो गए। कौन कौन? एक पक्ष कहे कि नहीं, सबको नहीं चाहना है, कुछ लोग यहाँ रहो ताकि यहाँ की संपत्ति है, घर मकान दुकान है, इसकी रक्षा कौन करेगा, सब चले जाओगे। और जो नवयुवक समाज थे, नवयुवक लोग थे जो जोश वाले, सब कहे नहीं नहीं, सब में आग लगा दो। वो संपत्ति किस काम की जो भगवान से मिलने में व्यवधान करे, इसलिए आग लगा दो उसमें। जब झगड़ा शुरू हुआ तो भगवान भरत जी के पास मामला पहुंचा। भरत जी ने कहा नहीं, आग लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? भरत जी कहते हैं, व्यक्ति उसी संपत्ति का त्यागी अथवा भोगी होता है जिस संपत्ति का वो स्वयं मालिक होता है। आप उसी चीज को त्याग सकते हैं या उपभोग कर सकते हैं जिसके आप स्वयं मालिक हो। अब पड़ोसी के घर में जाकर के आप बैठ जाओगे और एसी चला करके सो जाओगे तो क्या होगा? मार खाना पड़ेगा। अपने घर में एसी लगी है तो जैसे मन करे तैसे सो, क्योंकि आपका घर है, आप उसके मालिक। तो उसी प्रकार व्यक्ति उसी चीज का त्यागी अथवा भोगी है जिसके ऊपर उसका स्वयं का अधिकार है। भरत जी कहते हैं उसको आग लगा दो जो हमारा हो, लेकिन हमारा तो अयोध्या की संपत्ति हमारी तो है नहीं। अयोध्या की संपत्ति हमारी तो है नहीं, ये किसकी है? ये संपत्ति सब रघुपति के यहाँ ही, ये सारी संपत्ति ठाकुर जी की है। और ठाकुर जी की संपत्ति में से एक तिनका भी इधर उधर हो जाए तो दोषी हम लोग, हम हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारी है। ये भाव से ये घर, ये मकान, ये दुकान, ये खेत, ये खलिहान, ये जो कुछ भी है सब ठाकुर जी का है, भगवान का है। हमारे अयोध्या में स्थान के जो महाराज जी थे, बूढ़े महाराज जी, अब तो नहीं रहे, चले गए। तो वो हम लोग जब कुछ स्थान में कुछ कोई चीज क्षति हो जाए, वो कुछ बर्बाद हो, तो महाराज जी प्रेम से बगल में बिठावें पहले दुलार से और कहें देखो इसको बर्बाद करने से क्या फायदा मिलेगा, ये भगवान की संपत्ति है, भगवान की संपदा है, और उसको तुम नाहक में फेंकोगे, बर्बाद करोगे, भगवान को कितना कष्ट होगा। तो ये भाव जो है, यही भाव महाराज भक्ति है, इसी का तो नाम भक्ति है। गोपियां कोई अलग से जो है नाक कान दबाने थोड़ी जाती थी,
गोपियां तो वहीं पर में जो है जय सीता विराज, गोपियां जहां हैं वहीं से भगवान का भगवान को अपना सर्वस्व मानती है। गोपियों ने जब भगवान के लिए रोना आरंभ किया, रुदन किया, रुदस्व स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन की लालसा से जब गोपियों ने रुदन करना आरंभ किया तो सुदेव जी कहते राजन इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुदस्व स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जब गोपियां इस प्रकार से रोने लगी तो गोपियों का रुदन करना कैसा लग रहा है, गोपियों का रोना कैसा लग रहा है। सुखदेव गोस्वामी महाराज जैसे परमहंस शिरोमणि और गोपियों के रुदन की प्रशंसा करेंगे, इतना ही फुर्सत उनके पास में। वो परम ज्ञानी है, परमहंस शिरोमणि है, लेकिन ऐसे परमहंस शिरोमणि शुकाचार्य गोपियों के रोने की प्रशंसा कर रहे हैं, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण है। सुखदेव जी कहते हैं रुदस्व स्वरम राजन, ये गोपियां जो रो रही है कितना सुंदर लग रहा है, स्वर स्वर में रो रही है। क्यों सुंदर लग रहा है, कारण क्या है गोपियों के रोने का, सुंदरता का? तो आचार्यों ने कहा इसलिए वो सुंदर लग रहा है क्योंकि गोपियां बेटी के लिए नहीं रो रही हैं कि चलो 6 महीना हो गया बेटा ने फोन नहीं किया, आज फोन किया तो जो है धड़ 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 जो है गंगा यमुना सरस्वती बहने लग जाए। इसलिए नहीं, धन के लिए गोपियां नहीं रो रही हैं, सांसारिक संपदा के लिए गोपियां नहीं रो रही हैं, तब बोले गोपियां रो रही हैं तो श्याम सुंदर की प्राप्ति के लिए, कृष्ण से मिलने के लिए। और जो गोपियों ने भगवान के लिए इतनी देर से खोजबीन किया तो भगवान नहीं प्राप्त हुए, और जब गोपियों ने हृदय से भगवान के लिए रोना आरंभ किया तो तासाम विस्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबरधरस्त्रक्वी साक्षान मन्मथ मनमथ। जब गोपियों ने रोना आरंभ किया तो साक्षात मनमथ, मनमथ मतलब काम, कामदेव, कामदेव को के मन को भी मत देने वाले भगवान वहीं प्रकट हो गए। और जब प्रकट हो गए तो गोपियों ने उनकी चारों ओर से घेर लिया। गोपियां बहुत बात करती हैं, उसी में एक गोपी ऐसी हैं जो एक गोपी नाराज है। एका भ्रुकुटिमा बध्य प्रेम शरणम भविबला। वो गोपी जो नाराज है उस गोपी की ओर भगवान, वो गोपी कौन है? बोले वही गोपी। नाराज कौन हो सकता है? जो अत्यंत हृदय के नजदीक होता है वही नाराज होगा। रूठता कौन है? जो अपना होगा वही नहीं रूठेगा, उसी को मनाया जाएगा। तो भगवान के सबसे अत्यंत सन्निकट कौन है? श्री राधा रानी। तो वो नाराज है। तो भगवान श्री राधा रानी को मनाने के लिए नजदीक आए और श्री राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हे देवी अब आप मान जाओ। राधा रानी चली गई कुंज में, द्वार बंद कर लिया। भगवान द्वार खटखटाने लगे। श्री जी पूछती हैं कौन? भगवान कहते मैं हरि हूं, मैं हरि हूं। श्री जी कहती मुझे हरि की आवश्यकता नहीं है। हरि मने बंदर भी होता है, हरि मने बंदर, हरि मने सिंह। श्री जी कहती मुझे बंदर की आवश्यकता नहीं है, चले जाओ। फिर भगवान ने द्वार खटखटाया, फिर आवाज आई कौन? भगवान कहते मैं चक्री हूं, चक्र धारण करने वाला चक्री हूं। श्री जी कहती मुझे चक्री की भी आवश्यकता नहीं। चक्री बने कुंभार, कुंभकार को भी, कुम्हार को भी चक्री कहा जाता है। श्री जी कहती मुझे कोई बर्तन वर्तन नहीं खरीदना है, चले जाओ। फिर भगवान ने दरवाजा खटखटाया और भगवान ने बार बार जब मनाते हैं और श्री जी से प्रार्थना करते हैं प्यारी जू, हे श्यामा जू, चलो
चलो री किशोरी वृंदावन में चलो चलो री किशोरी वृंदावन में चलो चलो री किशोरी वृंदावन में चलो चलो रे किशोरी वृंदावन में चलो चलो री किशोरी वृंदावन में चलो चलो रे किशोरी वृंदावन में कैसी छाई है रियाली आज कुंजन में कैसी छाई है रियाली आज कुंजन में चलो चलो री किशोरी चलो रे किशोरी वृंदावन में शीतल मंद सुगंध जुत चल रही विविध समीर शीतल मंद सुगंध जुत चल रही विविध समीर तुमहु पधारो रास में हरिये जन मन पीर तुमहु पधारो रास में हरिये जन मन पीर प्रेम बावरे बने हैं तेरे दर्शन में प्रेम बावरे बने हैं तेरे दर्शन में चलो चलो री किशोरी वृंदावन में चलो चलो रे किशोरी वृंदावन में चलो चलो री किशोरी वृंदावन में चलो चलो रे किशोरी वृंदावन में चमक चंद्र की चांदनी मोमन रही लुभाए चमक चंद्र की चांदनी ओ बन रही उदास चमक चंद्र की चांदनी मोमन रही लुभाए चमक चंद्र की चांदनी बन रही उदास मत देखो या चंद्र को देतन नजर लगाए हो मत देखो या चंद्र को देतन नजर लगा आज दियो ना डिठौना गोरे आनन में आज दियो न डिठो न गोरे आनन में चलो चलो री किशोरी वृंदावन में चलो चलो रे किशोरी वृंदावन वन में चलो
चलो री किशोरी वृंदावन में चलो चलो रे किशोरी वृंदावन में। कैसी छाई हरियाली आज कुंजन में, कैसी छाई हरियाली आज कुंजन में। कैसी छाई हरियाली आज कुंजन में, कैसी छाई हरियाली आज कुंजन में। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में चलो चलो रे किशोरी वृंदावन। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में चलो चलो रास के ही माध्यम से वृंदावन। आइए 10 मिनट हम लोग होली भी खेल लें। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया। होरी रे पर जोरी रे रसिया, होरी रे बल जोरी रे रसिया। होरी रे बर जोरी रे रसिया, होरी रे बल जोरी रे। थोड़ी देर के लिए आप लोग उठ करके आगे आ जाइए, थोड़ी देर के लिए मात्र 10 मिनट उठ करके खड़े हो जाइए और आगे आ जाइए, फिर बैठ जाइएगा अपनी जगह पर में जाकर। रज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। घर घर से ब्रज गोपी आई, घर घर से ब्रज गोपी आए। घर घर से ब्रज गोपी आए, घर घर से ब्रज गोपी आए। कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बड़ जोड़ी रे रसिया, होरी रे रसिया पर जोड़ी रे रसिया। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया।
कोई लावे चोवा कोई लावे चंदन कोई लावे कोई लावे चोवा कोई लावे चंदन कोई लावे शोभा कोई गावे सुंदर कोई लावे ओ कोई मले मुख रोरी रे रसिया कोई मले मुख रोरी रे रसिया आज बीरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होली रे रसिया आज बीरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होली रे रसिया होली रे रसिया बर जोरी रे रसिया हो 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 होरी रे रसिया हो 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 होरी रे रसिया आज वीर राधे होरी रे रसिया उमरने देवे उमरने की बात नहीं देवे उड़त गुलाल लाल भय बदरा 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 भर भर मारत झोरी रे रसिया भर भर मारत जोरी रे रसिया भर भर मारत झोरी रे रसिया भर भर मारत जोरी रे रसिया आज बीरज में होरी रे रसिया आज बीरज में होरी आज बीरज में होरी रे रसिया आज भी रजनी होरी रे रसिया होरी रे बर जोरी रे रसिया होरी रे वाले जोरी रे रसिया हो होरी रे रसिया हो होरी रे रसिया आज बीरज में होरी रे रसिया रज में होरी रे रसिया आज बीरज में होरी रे रसिया आज भी रज में होरी रे रसिया किनका के हाथ कनक पिचकारी किनका हाथ कनक कनक पिचकारी किनका के हाथ कनक पिचकारी किनका के हाथ कनक चिकारी किनका हाथ बिरे रसिया कायक हाथ में जोरी रे रसिया आज बीरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होली रे रसिया हो होरी रे रसिया हो होली रे रसिया हो होरी रे रसिया होली रे रसिया आज बीरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होली रे रसिया इत ते श्याम सखन संग निक से इत ते श्याम सखन इत ते श्याम सखन संग निक से इत ते श्याम सखन उत वृष भानु किशोरी रे रसिया उत मान किशोरी रे रसिया उत वृष भानु किशोरी रे रसिया विद्वान किशोरी रे रसिया आज बीरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होली रे रसिया आज बीरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होली रे
रसिया श्याम के हाथ कनक पिचकारी, श्याम के हाथ कनक पिचकारी श्याम के हाथ कनक पिचकारी, श्याम के हाथ हाथ कनक पिचकारी राधा के हाथ अबीर झोरी रे रसिया, राधा के हाथ अबीर झोरी रे रसिया राधा के हाथ कमोरी रे रसिया, राधा के हाथ कमोरी रे रसिया आज विरज में होरी रे रसिया, आज विरज में होरी रे रसिया आज विरज में होरी रे रसिया, आज विरज में होरी रे रसिया होरी रे बर जोरी रे रसिया, होरी रे बर जोरी रे रसिया होरी रे बर जोरी रे रसिया, होरी रे बर जोरी रे रसिया आज विरज में होरी रे रसिया, आज विरज में होरी रे रसिया आज विरज में होरी रे रसिया, आज विरज में होरी रे रसिया उड़त गुलाल लाल भय बदड़ा, उड़त गुलाल लाल लाल भय बदरा लाल गुलाल उड़त भय बदड़ा, उड़त गुलाल लाल वै केसर कीच मचोरी रे रसिया, केसर कीच मचोरी रे रसिया केसर कीच मचोरी रे रसिया, केसर कीच मचोरी रे रसिया आज विरज में होरी रे रसिया, आज विरज में होरी रे रसिया आज विरज में होरी रे रसिया, आज विरज में होरी रे रसिया होरी रे बर जोरी रे रसिया, होरी रे बर जोरी रे रसिया होरी रे बर जोरी रे रसिया, होरी रे बर जोरी रे रसिया आज विरज में होरी रे रसिया, आज विरज में होरी रे रसिया आज विरज में होरी रे रसिया, आप बैठ जाओ वहां से। अब एगो अहाँ कहियो बड़ मौज मार लिए तगड़ा वाला बोल होरी की रसिया की जय, ओम बरसाने वारी की जय। अपने सब बैठ गोटे शांति पूर्वक बैठ जाओ और एक दूटा होली के आनंद ली। सब भक्त शांति पूर्वक बैसू और एक दूटा एखन होली के आनंद लेब, तकर बाद आरती। अच्छा, होली के बाद विवाह महोत्सव भगवान के हेतन, तकर बाद आरती। शांति पूर्वक होली के आनंद लिया। अच्छा अपने बैठ सब गोटे अपने बैठ जेते। ये छै ना, हाँ उठाओ ना, हम बैठ छी। हाँ शुरू करो।
हो मेरो खोए गयो बाजू बंद, हो मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में। अरे होली में कान्हा होली में, होली में कान्हा होली में, अरे होली में रसिया होली में, होली में कान्हा होली में, आहा होली में, हाँ होली में, होली में, हाँ होली में। मेरो खोए गयो, हो मेरो खोए गयो, हो मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में। अरे होली में रसिया होली में, ओ होली में रसिया होली में, अरे होली में रसिया होली में, होली में रसिया होली में, आहा होली में, हाँ होली में मेरो खोए गयो, हो मेरो खोए गयो, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में। अरे बाजू बंद मेरो बड़े रे मोल को, बाजू बंद मेरो बड़ो मोल को, ओ बाजू बंद मेरो बड़े रे मोल को, बाजू बंद मेरो बड़ो मोल को, तो पे बनवाऊं पूरे तोल को, तो पे बनवाऊं पूरे तोल को, नंद के परचम ओ सुन नंद के परचम रसिया होली में, सुन नंद के परचम रसिया होली में। अरे होली में रसिया होली में, होली में रसिया होली में, अरे होली में रसिया होली में, होली में रसिया होली में, हाँ होली में, हाँ होली में मेरो खोए गयो, हो मेरो खोए गयो, मेरो खोए गयो बाजू रसिया होली में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होली। अरे सास लड़ेगी ननद लड़ेगी, सास लड़ेगी ननद लड़ेगी, अरे सास लड़ेगी ननद लड़ेगी, सास लड़ेगी ननद लड़ेगी, खरम के सर पर मार पड़ेगी, खसम की सिर पर मार पड़ेगी, हो जाए रस भंग, हो जाए रस भंग रसिया होली में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में। होली में रसिया होली में, होली में रसिया मेरो खोए गयो, हो मेरो खोए गयो, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में। उधम तेने लाला बहुत मचायो, उधम तेने लाला बहुत मचायो, ओ लाज शरम जहाँ कहाँ धरी आयो, लाज शरम जहाँ घर चली आयो, मैं तो होए गयो, हो मैं तो होए गयो, हो मैं तो होए गयो तो से तंग रसिया होली में, मेरो होए गयो बाजू बंद रसिया होली में, मैं तो होए गयो बाजू बंद रसिया होली में। ओ तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, ओ तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, ओ
तुमने मोहन नहीं पहचानी, तुमने मोहन नहीं पहचानी, मुझे ले चल अपने संग, मैं को ले चल अपने संग, रसिया होली में मेरो खोए गयो बाजू बंद, रसिया होली में मेरो खोए गयो बाजू बंद, रसिया होली में मेरो होली में रसिया होली में, होली में रसिया होली में, हाँ हाँ होली में, होली में हो होली में, होली में मेरो खोए गयो हो मेरो खोए गयो, मेरो खोए गयो बाजू बंद, रसिया होली में मेरो खोए गयो बाजू बंद, रसिया होली मेरो खोए गयो बाजू बंद, रसिया होली में मेरो खोए गयो बाजू बंद, रसिया होली होरी में लाज न कर गोरी, होरी में लाज न कर गोरी, होली में लाज न कर गोरी, होली में लाज न कर गोरी, होली में हम ब्रज के रसिया तुम गोरी, हम ब्रज के रसिया तुम होली, हम ब्रज के रसिया तुम गोरी, हम ब्रज के रसिया तुम गोले, भली बनी है यह जोरी, भली बनी है होरी में लाज न कर गोरी, होली में लाज न कर गोरी, होली में होली में लाज न कर गोरी, होली में लाज न कर गोरी, होली में जो हम सो सूद नहीं खेलो, जो हम सो सीधे नहीं खेलो, जो हम सो सीधे नहीं खेलो, जो हमसे सीधे नहीं खेलो, यार करेंगे बरजोरी होरी में, हाँ यार करेंगे बरजोरी होरी में, होरी में लाज न कर गोरी, होरी में लाज न कर गोरी, होली में लाज न कर गोरी, होली में हो नारायण अब निकसो द्वार पे, नारायण अब कितसो द्वार पे, नारायण अब निकसो द्वार पे, नारायण अब कितसो द्वार पे, छूटो नहीं बन के मेरो होरी में, छूटे नहीं बन के बोरी, होरी में होरी में होरी में लाज न कर गोरी, होरी में लाज न कर गोरी, होरी में लाज न कर गोरी, होली में लाज न कर गोरी, होली में होरी में रसिया होली में, होली में रसिया होली में, होली में रसिया होली में, होली में रसिया होली में मेरो खोई गयो बाजू बंद, रसिया होली में मेरो खोई गयो बाजू बंद, रसिया होली में मेरो खोई गयो बाजू बंद, रसिया होली में मेरो खोए गयो बाजू बंद, रसिया होली में मेरो खोए गयो बाजू बंद, रसिया होली में मेरो खोए गयो बाजू बंद, रसिया होली में बोल होरी के रसिया की बाबा हरिहर नाथ सोनापुरा में हो रंग लूटे, बाबा हरिहर नाथ सोनापुरा में हो रंग लूटे, बाबा हरिहर नाथ बाबा हो, बाबा हरिहर नाथ, बाबा हरिहर नाथ सोनापुरा में हो रंग लूटे,
हो बाबा हरिहर नाथ सोनापुर में हो रंग लूटे बाबा हरिहर नाथ सोनापुर में हो रंग लूटे बाबा हरिहर नाथ बाबा हो बाबा हरिहर नाथ बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में हो रंग लूटे बाबा हरिहर नाथ सोनापुर में हो रंग लूटे एक रंग लूटे बाबा हो कुशेश्वर एक रंग लूटे बाबा हो कुशेश्वर बाबा हो कुशेश्वर बाबा हो विदेश्वर बाबा हो कुशेश्वर बाबा हो विदेश्वर दो से रंग लूटे बैजूनाथ हो दो से रंग लूटे बैजूनाथ सोनपुर में वो रंग लूटे बाबा हरिहर नाथ सोनापुर में हो रंग लूटे बाबा हरिहर नाथ सोनापुर में हो रंग लूटे बाबा हरिहर नाथ में हो रंग लूटे अब होली ही चलने दीजिए, आज कथा यही पर है, विवाह कल कराएंगे। हाँ हाँ आज चला दीजिए फगुए खाली श्री राधे भगवान का ब्याह कैल करे बने। हाँ? सब आदमी जोर से कहिए एक बेर राधे राधे और जोर से कन्हैया जी के साथ साथ भोलो बाग भ गेलै फिर काल्हि होत कथा मान बरसाने आज मची होरी बरसाने बरसाने आज मची होरी बरसाने बरसाने आज मची होरी बरसाने बरसाने आज मची बरसाने बरसाने हो बरसाने हो बरसाने हो बरसाने बरसाने हो बरसाने हो बरसाने हो बरसाने हो एना जे हाथ जोड़ के न बैसल भंडारा खेल के थोड़ी फटा ठेका हमरे का चल जाएगी। बरसाने आज मची होरी बरसाने बरसाने आज मचे होरी बरसाने बरसाने आज मची होरी बरसाने बरसाने आज मची होरी बरसाने बाल बाल सब सखा संग ली ग्वाल बाल सब सखा ग्वाल बाल सब सखा संग लिए ग्वाल बाल सब सखा संग ले गुलाल अबीर गुलाल भरे जोड़ी ओ अबीर गुलाल भरे जोड़े अबीर गुलाल भरे जोड़ी अबीर गुलाल भरे जोड़े बरसाने आज बची होरी बरसाने बरसाने आज मचे होली बरसाने
गोपी झुंड झुंड सब मिलके, 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 गावत रसिया रस बोरी हो, गावत रसिया रस बोरे हो गावत रसिया रस बोरी हो, गावत रसिया रस बोरे बरसाने आज मची होरी, बरसाने बरसाने आज मचे हो रे बरसाने, बरसाने आज मची होरी, बरसाने 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 आज मचे हो रे बरसाने। हाँ ललिता पकड़ी श्याम को लाई, ललिता पकड़ी श्याम को लाई, ललिता पकड़ी श्याम को लाई, ललिता पकड़ श्याम को लाए, विनय करत हैं कर जोरी हो, बिन करत है कर जोड़े हो, विनय करत हैं कर जोरी हो, विनय करत है कर जोरी, बरसाने बरसाने आज मची होरी, बरसाने बरसाने आज मची होली। ओ मिथिला में राम खिले होरी, मिथिला में राम खिले हो रे मिथिला में, ओ खेले होरी, ओ खेले होरी, ओ खेले हो रे ओ खेले हो रे ओ खेले होरी, ओ खेले होरी, ओ खेले हो रे ओ खेले हो रे, मिथिला में राम खिले होरी, मिथिला में राम खिले हो रे मिथिला में, किनका के हाथ कनक पिचकारी, किनका के हाथ कनक पिचकारी, किनका हाथ कनक पिचकारी, का हाथ कनक पिचकारी, ओ किनका हाथ अबीर झोरी हो, किनका हाथ अबीर झोले हो, किनका हाथ अबीर झोरी हो, किनका हाथ अबीर झोले, मिथिला में राम खिले होरी, मिथिला में राम खेलत होली मिथिला में, ओ राम जी के हाथ कनक पिचकारी, 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 सिया जी के हाथ अबीर झोरी हो, सिया जी के हाथ अबीर झोरी, ओ सिया जी के हाथ अबीर झोरी हो, सिया जी के हाथ अबीर झोले, मिथिला में राम खिले होरी, मिथिला में राम खिले हो रे मिथिला में,
किनका के भीजे पियर पीतांबर, किनका भीजे पियर पीतांबर, किनका भीजे पियर पीतांबर, किनका भीजे पियर पीतांबर, किनका भीज कुसुम चुनरी हो, किनका भीजे कुसुम चुनरी हो, किनका भीजे कुसुम चुनरी हो, किनका भीजे कुसुम चुनरी। मिथिला में, मिथिला में राम, मिथिला में, मिथिला में राम खेलत होरी, मिथिला में, मिथिला में राम खेलत होरी, मिथिला में, मिथिला में राम खेले होरी, मिथिला में। राम जी के बीजे पियर पीतांबर, 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 सिया जी के बीज कुसुम चुनरी हो, सिया जी के बीज कुसुम चुनरी हो, सिया जी के बीज कुसुम चुनरी हो, सिया जी के बीज कुसुम चुनरी। मिथिला में राम खेले होरी, मिथिला में, मिथिला में राम खेलत होली, मिथिला में, मिथिला में राम खेले होली, मिथिला मिथिला में राम खेले होरी, मिथिला में, मिथिला में राम खेलत होली, मिथिला में। बोल मिथिला रसिया होली के रसिया की जय। और खेले मशाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी, होरी खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने होरी, होरी खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली, होरी खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी, खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी, होली खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली। लख सुंदर फागुनी छटा के, लख सुंदर फागुनी छटा के। हमारा आपका होली तो महाराज अबीर से गुलाल से रंग से होता, लेकिन बाबा की होली, क्योंकि बाबा की होली मसान में होती है तो भाई राख से हो। लख सुंदर फागुनी छटा के, लख सुंदर फागुनी छटा के। मन में रंग गुलाल हटा के, मन से रंग गुलाल हटा के। मन से रंग गुलाल हटा के। बाबा को रंग गुलाल की होली नहीं पसंद है, तब सीता भस्म की झोरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। सीता भस्म की झोरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी, होरी खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली। होली खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में। नाचत गावत डमरूधारी, नाचत गावत डमरूधारी। नाचत गावत
डमरूधारी नाचत गावत डमरूधारे। महादेव का पिचकारी क्या है? महादेव की पिचकारी कौन सी है? छोड़त सर्प गले पिचकारी, छोड़त सर्प गले पिचकारी, छोड़त सर्प गले पिचकारी, छोड़त सर्प गले पिचकारी। बीते प्रेत थपोड़ी दिगंबर, खिले मसाने में होरी। बीते प्रेत थपोड़ी दिगंबर, खेले मसाने में होरी होरी होरी। खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली। खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली। भूतनाथ की मंगल होरी, भूतनाथ की मंगल होरी। बाबा की ऐसी होरी कि ब्रज की जो गोपियां हैं, ब्रज की गोपियां भी बाबा की होरी को देख करके उनको भी स्पृहा होती। भूतनाथ की मंगल होरी, भूतनाथ की मंगल होली। देख सिहाए ब्रज की छोड़ी, देख सिहाए ब्रज की छोरी। धन धन नाथ अघोरी दिगंबर, खेले धन धन नाथ अघोरी, धन धन नाथ अघोरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली। होरी खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। ओ खेले मसाने होली दिगंबर, खेले मसाने में होली। गोपन गोपी श्याम न राधा, गोपन गोपी श्याम न राधा। गोपन गोपी श्याम न राधा, गोपन गोपी श्याम न राधा। ना कोई रोक न कोनो बाधा, ना कोई रोक न कोनो बाधा। ना साजन न गोरी, ना साजन न गोरी दिगंबर, खेले मसाने में होली। होरी खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होली। खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली। होरी खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। होरी होरी मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली। होरी मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। खेले मसाने में होली
होली दिगंबर खेले मसान में होली, खेले मसान में होली दिगंबर खेले मसान में होली, होली खेले मसान में होली दिगंबर खेले मसान होली। बोल होली के रसिया की जय। आओ आइए। स्वामी जी का आदेश है तो एक थोड़ा और गा देते हैं और साथ भला होरी में आए ससुरारी सिया झुके साजनवा, भला होरी में आए ससुरारी सिया झुके साजनवा, भला होरी में आए ससुरारी सिया झुके साजनमा, भला होरी में आए ससुरारी सिया झुके साजना, भला होरी में आए ससुरारी सिया झुके साजनमा, भला होली में आए ससुरारी सिया झुके बालमा, साजन माहो 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 साजन माहो, भला होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजन, भला होली में आए ससुरारी सिया झुके साजना, सखियां कहती है भगवान राम जी जब ससुराल आए हैं तो क्या किया जाए। बोले ससुराल आए हैं तो कुछ हो जाए। ससुराल में क्या किया जाए। सखियों ने कहा राम जी को सरकार आज आपको नारी बनाओ। नारी बनाओगे? बोले हाँ। लक्ष्मण जी ने कहा संसार के आदि पुरुष हैं और इनको आप नारी बनाओगे? बोले संसार को जब जो चाहे तब बना देते हैं, आज इनको ससुराल में भी जो है नारी बनाया जाएगा। कैसे बनाओगे नारी? नथ बेसर झुमका पहनाओ, नथ बेसर झुमका पहनाओ, नथ बेसर झुमका पहनाओ, नथ बेसर झुमका पहनाओ। नाक में नथ बेसर झुमका और कस के पहरायब सारी किशोरी झुके साजनमा। ओ कस के पहरायब सारी किशोरी झुके साजनमा। भला होरी में आए ससुरारी सिया झुके साजनमा। भला होली में आए ससुरारी सिया झुके बालमा। भला होली में आए ससुरारी
सियाज के साजन माँ भला होली में आए ससुरारी सियाज के साजन माँ। साड़ी पहनाने के बाद क्या करोगे? एक सखी कहती है साड़ी बनाने के बाद इनको नचवाएं, क्योंकि सारे संसार को ये नचाते हैं, आज इनको नचाया जाए। इसलिए इनको आज नचाया जाएगा। वो तो नचाने के लिए तो कुछ बाजे बजने चाहिए ना। बाजे कौन बजाएंगे? बाजे बजाने वाला व्यक्ति भी तो उतना देर तक बैठना चाहिए। सखियां कहती हैं बजाने वाले हैं ना, छोटका भैया से साज बजवायब, 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 छोटका भैया से साज बजवायब। सखियों ने कहा अगर छोटका भैया साज बजाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग भी तो कुछ करें, क्योंकि आज तो भोजन मिलना नहीं है ना, कहीं भोज है ना भंडारा है, जो है सो यही है, जो प्रसादी मिलनी है सो यहीं से मिलनी है। कम से कम जो है ताली तो बजाओ। सखियां कहती हम लोग ताली बजाएंगे। छोटका भैया से साज बजवायब, 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 हम सब बजायब ताली किशोरी जुके साजन माँ। हम सब बजायब ताली सियाज के साजन माँ। भला होली में आए ससुरारी किशोरी जुके साजन माँ। भला होली में आए ससुरारी सियाज के साजन माँ। भला होली में आए ससुरारी किशोरी जुके साजन माँ। भला होली में आए ससुरारी सियाज के साजन। भला होली में आए ससुरारी किशोरी जुके साजन माँ। भला होली में आए ससुरारी सियाज के साजन। मोरी चुनरी में, मोरी चुनरी में लग गयो दागरी, ऐसो चटक रंग डाल श्याम मोरी चुनरी में लग गयो दागरी, ऐसो चटक रंग डाल। श्याम मोरी चुनरी में लग गयो दागरी, ऐसो चटक रंग तारो श्याम मोरी चुनरी में कर गयो दागरे, तो चटक रंग डालो। मोहूसी के तिक ब्रज सुंदरी, मोहूसी के तिक ब्रज सुंदरी, मोहूसी के चितवत सुंदरी। या तो उन सोना, या तो उन सोना, या तो उन सोना खेले फागरी, ऐसो चटक रंग डाल श्याम मोरी चुनरी में कर गयो दागरे, ऐसो चटक। श्याम मोरी चुनरी में लग गयो दागरी, ऐसो चटक रंग
डारो श्याम मोरी चुनरी में पर गयो सागरी तो चटक जय हो औरन को अचरा न छुअत है, औरन को अचरा घट वन में औरन को अचरा न छुअत है, और के राग चुबते या के मोही सो पड़ गयो लागड़ी ऐसो कटक रंगटा श्याम मोरी रंग में श्याम मोरी चुनरी में लग गयो दागरी ऐसो चटक रंगड़ा श्याम मेरो चुनरी में पर गयो सागरे ऐसो चटक रंग डालो बलि बलिदास आस ब्रज छोरो बलि बलिदास आज मत छोड़ो बलि बलिदास आस ब्रज छोड़ो बलि बलि जाए आज मत छोड़ो ऐसी होरी में लग जाए आगरी ऐसो चटक डालो श्याम में पर गयो सागरे ऐसो चटक श्याम मोरी चुनरी में लग गयो दागरी ऐसो चटक रंग डारो मोरी चुनरी में लग गयो दागरी ऐसो चटक रंग डालो ओ ऐसो चटक रंग डारो ऐसो चटक रंग डालो ऐसो चटक रंग डारो बोल होरी के रसिया की जय। आओ विवाह कथा जे शेष है से आरती के बाद कार्तिक महात्म के पश्चात विवाह कीर्तन विवाह उत्सव के द्वारे अहाँ सबके विवाह उत्सव के आनंद लैके हुए तो यदि जाइयो के है तो फिर जाके चल आए नहीं सुते के हुए तो सुतले तो चाहिए सब दिन सुते आए तो जागरण करबे ने कते आदमी जागरण करे वाला छी हाथ उठाओ तो कने बस चले पचा हे भगवान बेटी के बेटा के बियाह पर में चढ़ चढ़ पांच पद रह जाएगी से भगवान के नाम पर एको दिन का जाएगा ऐसे धर्म के रक्षा है वाला चाहिए हां भैया लड्डू पेड़ा खाली तोड़बे ते दुबारे आए तो कम से कम भगवान के लिए निश्चित रूप से जागे के चाहिए आइए भर तो बात छै काज रात गई बात गई काल भर तो उत्सव छी भ गेलै दिने भर के मामला छै परसों भोरे भगवान मंदिर में विराजमान हो जाता फिर के ते गुलकी मारे ते द्वारा निश्चित रूप से एकादशी के दिन स्वामी जी सबके आदेश बैठलन हालांकि आदेश तो बैठलन जे हां 12 बजे तक घिचने रहियो लेकिन 12 बजे तक घिचे में हमरा नहीं दिक्कत छै लेकिन हमारा कलाकार सब बेचारे 4 बजे बैसल छी इनको सबके तो हमरा देखा पड़ते और रात के 10 बजे अब बैसलखिन हमसे बैसले छथिन उठबो नहीं केलखिन हम हाँ सब तक कनी कुछ फैन का हाथ पैर सीधा कह लेलिए लेकिन ई सब बेचारा बैसले छथिन तै दुआरे हम क्षमा चाहबे स्वामी जी सबसे लेकिन फिर तुरंत कनका काल के बाद हम सब फिर उपस्थित है कथा के माध्यम से और भगवान के दिव्य विवाह महोत्सव के माध्यम से आए भई रात भगवान के दिव्य विवाह कीर्तन चलथिन तै द्वारे यहाँ सब निश्चित रूप से आनंद ले आओ आओ अब हम सब ठाकुर जी के दिव्य आरती और आरती के पश्चात ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत
श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत दिव्य दंपति की आरती उतारो है सखी दिव्य दंपति की आरती उतारो है सखी दिव्य दंपति की आरती उतारो है सखी दिव्य दंपति की आरती है सखी राजनंद जू के लाल विश्वभानु की लली राजे नंद जो के लाल विश्वान के लले राजनंद जू के लाल विश्वभानु की लली राजे नंद जो के लाल विश्वान के लले दिव्य दंपति की आरती उतारो ए सखी दिव्य दंपति की आरती उतारो है सखी पदनख मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा पदनख मणि चंद्र काके उज्ज्वल प्रभा घोंघराली नीलपीत कटिपट रहे मन को लोभा नीलपीत कटिपट रहे मन को लोभा कटी कौंदिनी की शोभा अति लगत भली कटी कौंदिनी की शोभा लगे अति भले दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली राजे नंद जू के लाल वृषभानु की लली राजे नंद जो के लाल विश्वान की लली हे दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली नाभि रुचिर गंभीर मन भवर परे नाभि रुचिर गंभीर मानो भवर परे उर कौस्तुभ श्रीवत्स भृगुपद उभरे उर कौस्तुभ श्रीवत्स मुखपद उभरे वनमाल उर राजे कंबुकंठ त्रिवली वनमाल उर राजे कंठकन की वली दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली दिव्य कांति गौर श्याम मुख चंद्र की छटा दिव्य कांति गौर श्याम मुख चंद्र की छटा घोघराली अलकावली सुजलद घटा घोघराली अल सुजलद घटा द्युति कुंडल दसन सो चपल बिजुली द्युति कुंडल दसन सो चपल बिजुली दिव्य दंपति की आरती दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली आशीष चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन धन के चंद्रमा मुकुट त्रिभुवन के घनी शीश चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन धन के शीश चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन धन के अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के सोहे श्याम कर कंज श्याम कर मुरली सोहे श्याम कर कंज सोहे श्याम मुरली
दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। ओ राजे नंद जू के लाल वृषभानु की लली राजे नंद के लाल वृषभानु के लले। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली दिव्य दंपति की आरती उतारो हे। चितवन मुस्कन प्रेम रस बरसे चितवन मुस्कन प्रेम रस बरसे। यार से नारायण चरण पर से यार से नारायण चरण पर से। जय 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 कही बरसे देवता सुमन अंजनी जय 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 कही बरसे देवता सुमन बरसे। जय 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 कहीं बरसे देवता सुमन अंजनी जय 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 कही बरसे देवता सुमन अंजनी दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। ओ राजे नंद झुके लाल वृषभानु की लली राजे नंद झुके लाल राजे नंद झुके लाल वृषभानु की लली राजे नंद झुके लाल सुहान की लली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली।